स्वागत है आपका ओनली एग्ज़ाम फोकस में। और देखिए कल जो हमारा वर्षा वाला टॉपिक था, ठीक है, रेनफॉल या रेन वाला टॉपिक था, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार की जो वर्षाएं हैं उनके रूप, उनका वर्गीकरण को समझा कल वाली क्लास में। तो आज हम एक नई क्लास आपके लिए लेके आए हैं और इसमें हम देखिए ये समझेंगे कि मैप पे हमें कैसे काम करना है। ठीक है, मैप में आपके देखिए आज काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि मैप की क्लास होगी आज, तो कुछ मज़ेदार क्लास होगी आज। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं मैप में आपको पता होंगी, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होंगी, तो आज मैप में हमने ये सारी चीज़ें सीखेंगे। और देखो एक चीज़ और बताना देना चाहता हूँ सबसे पहले, तो जो कल वाली क्लास थी तो वो आपकी रिकॉर्डेड नहीं है। ठीक है, वो किसी कारणवश रिकॉर्ड नहीं हो पाई क्लास, वो आपको रिकॉर्डेड नहीं मिल पाएगी। ठीक है, कल वाली क्लास में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। ओके, तो कल वाली क्लास आपको नहीं मिल पाएगी रिकॉर्डेड। और सबसे पहले भाई हेलो सिंपी और श्रेया, गुड इवनिंग। अभिषेक आ गया भाई, प्रणाम अभिषेक। और अनीश गुड इवनिंग। और अर्णव भी आ गए भाई, राम राम अर्णव। ठीक है, तो आज देखो कुछ क्लास अलग होने वाली है, कुछ हटके क्लास होगी। ठीक है, कुछ हटके बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं कुछ वर्ड मैप में मैं प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ कि कैसे मतलब आपका वर्ड मैप बनता है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले मैं कॉन्टिनेंट आपको बताऊँगा। ठीक है, सिर्फ कुछ प्रैक्टिस कराऊँगा मैं कि कैसे कैसे आपको बनाना है। ठीक है, वर्ड मैप में उसकी मैं प्रैक्टिस करा दूँगा आपको। ठीक है, एक मिनट हो जाइए बस। ओके, और देखिए अपना एटलस खोल लीजिए, आज काम है इसका, एटलस का काम है। एटलस खोल लीजिए और कुछ मैप वगैरह हो आपके पास तो बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, मैप वगैरह हो तो बड़ा अच्छा रहेगा। चलो ठीक, ओके। तो सबसे पहले देखो आज मैं बताने वाला हूँ मैप। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस वगैरह की है मैप की? क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को मैप बनाना नहीं आता होगा। ठीक है, तो देखो अगर मेंस में मैप प्रैक्टिस होती है और अगर क्वेश्चन में कुछ भी चीज़ें पूछी गई है और उसमें हम मैप ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अगर इंडिया के बारे में पूछा गया है तो इंडिया का मैप ड्रॉ कर देते हैं, या वर्ल्ड का पूछा गया है तो वर्ल्ड का। तो आप ये सोचिए कि आपको बेटर मार्क्स मिलने वाले हैं दूसरे जो आपका भाई कॉम्पिटिटर है उससे। तो थोड़ा सा इस पर हम काम करेंगे। कोई बात नहीं श्रेया, इस पर काम करेंगे आज। ठीक है, इस पर काम करेंगे भाई। चलो, तो सबसे पहले ये इंडिया का मैप, इस पे बाद में हम डिस्कस करेंगे। ये वर्ल्ड का मैप है, तो मेरे ख्याल से सभी ने एटलस तो खोल ही लिया होगा, है ना। तो अब आते हैं मैप प्रैक्टिस में। तो सबसे पहले मैं कुछ कॉन्टिनेंट आज कराऊंगा, सारे नहीं कराऊंगा, कुछ कॉन्टिनेंट कराऊंगा। ठीक है, तो एक मैं बनवा दूंगा, फिर आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी है उस चीज़ की। तो मैं इस स्क्रीन को या आप अपने पेज को क्या करिए, अपने पेज को ऐसे बांट लीजिए। ठीक है, लेंथ में जैसे आप नॉर्मल लिखते हैं तो उसको रोटेट कर लीजिए। ठीक है, रोटेट कर लीजिए। एक नॉर्मल मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ पहले। सबसे पहले आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा नॉर्थ अमेरिका का, मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ओके, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे पहले मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। हरप्रीत आ गया भाई, प्रणाम हरप्रीत। चलो, तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, आपको सी बनाना है। सी बनाना आना चाहिए आपको। ठीक है, सी तो आता होगा, क्यों भाई, सी बनाना आता है कि नहीं आता है? आता होगा सी बनाना। ठीक है, तो सी बना दिया। फिर सी में क्या करना है, हमें एक लाइन खींच देनी है ऐसे। ये लाइन खींच गई भाई। ठीक है, लाइन खींच गई। अब हमें क्या करना है, इस लाइन में ऐसे आगे बढ़ना है, थोड़ा सा ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमाना है और ऐसे घुमाना है। इतना कर सकते हो आप लोग? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बताओ जल्दी से, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? साथ साथ ड्रॉ करते रहो। ओके, अब यहाँ तक इतना कर दिया। फिर हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है ऐसे। वो भैया आगे बढ़ गए, पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल खींच देनी है। फिर हमें क्या करना है, ऐसे ऐसे कुछ कर दीजिए भाई। ठीक है, इतना कर लिया। अभी हम अलास्का वाला रीजन बना रहे हैं यहाँ पे। फिर हमें क्या करना है, उल्टा एस बना देना है, मतलब एस बना देना है ऐसे ही, एस। बस ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, आप यहाँ से ऐसे एक लाइन खींच दीजिए और यहाँ पे एक ऐसी लाइन खींच दीजिए। तो ये आपका यूएसए, ये कनाडा
और ये यूएसए का क्या अलास्का वाला रीजन और नीचे मैक्सिको। तो ये बना गया हमारा क्या नॉर्थ अमेरिका बन गया। भाई वह यार हरप्रीत तुम फिर दिल्ली नहीं आया यार कल? हाँ हरप्रीत फिर दिल्ली में नहीं आया कल, क्यों भाई? हरप्रीत ने कहा कि भाई सर ऐसा है कुछ खाना ना नाश्ता दें या ना दें, तो लफड़ा है। ये सीख गए कुछ है इसमें बताओ, जैसे बना लोगे। अब देखो एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं बनता, तुम सोचोगे कॉपी जैसे तुम बना दोगे, हाँ क्योंकि हमें वहाँ समय नहीं मिलता है। अब इसको बनाने में मुझे कितने सेकंड लगे होंगे सही बताओ? ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 सेकंड लगे होंगे अगर रियल में बनाऊँ। ओके 5 से 7 सेकंड लगा होगा मुझे, बस मैंने ड्रॉ कर दिया। तो इतना ही समय मिलेगा तुम्हें भी, ठीक है। तो उसमें लोकेशन ड्रॉ करने हैं। मान लो तुम्हें दिखाना है पेरी घास के मैदान दिखाने हैं, तो तुम्हें क्या करना देना है? पेरी घास के मैदान दिखाने हैं, तो ये मैप बना लोगे। तो यहाँ पे तुम ऐसे कर लो, ये तुम्हारा क्या हो गया एनडी श्रृंखला हो गई है ना, ये एनडी श्रृंखला हो गई। और यहाँ पे ऐसे मार्क कर दो, यहाँ पे ऐसे मार्क कर दो और लिख दो यहाँ पे मैप में पेरी घास मैदान, घास के मैदान। बस तुम्हारा काम बन गया, ठीक है तुम्हारा काम बन गया। पानी तक नहीं पूछा भाई, ऐसे नहीं कहोगे यार भाई, नहीं तो पपिया बनवाओगे अगले जन्म में मुझे हैं। और शरद सर को भी पानी के लिए भी नहीं पूछा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बताओ जल्दी से। टाइम लग रहा है क्या? अब देखो, अब बताओ श्रेया क्या कठिन है ये बनाना? लो भाई नॉर्थ, हाँ बातों में तुम नॉर्थ अमेरिका का मैप बनाना सीख गए। यूएस से मैक्सिको ऐसे ही बना दोगे अब तो। अब मैक्सिको का आए तो ऐसे नहीं करेंगे अलग से बनाना है मैक्सिको, इसी में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। इसी पूरा बनाओ, यहाँ पे लिख दो मैक्सिको। बहुत बढ़िया भाई अनीस फिर तो व्हाट्सएप पे भेजना पड़ेगा तुम्हें। ओके 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 भाई, जो भी अच्छे बने तुम लोगों के बिल्कुल भेजो, ठीक है। अब आते हैं इसमें। तो अब तुम्हारा काम क्या है, एक मैं बना देता हूँ यहाँ पे इस पेज पे। तुम्हारा काम है कि बाकी में 3 में तुम्हें भरना है, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा हो जाएगा भाई यूएसए, ये आपका वो हो जाएगा अलास्का वाला रीजन, ये कनाडा हो गया, ये मैक्सिको हो गया। अब बाकी जो बचे हैं उसमें तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। एक बार प्रैक्टिस हो गई, परफेक्ट मैप बनाओगे तुम। बहुत बढ़िया भाई, अर्पित लगे रहो भाई। अच्छा एकदम खराब से रहा, अरे कोई बात नहीं। देखो यार कुछ भी तो नहीं है इसमें, क्या कितना आसान है। सी बनाया पहले, सबसे पहले सी बनाया, फिर एक लाइन खींच दी, फिर ऐसे करके ऐसे किया, फिर सीधी लाइन खींच दी, फिर ऐसे कर दिया, और यहाँ पे एस बनाई। यहाँ जब पहुँच गए ना तो यहाँ से एस बनाना है ऐसा, ठीक है। पूरा एस नहीं दिखेगा लेकिन एस मिलता जुलता है, ठीक है। तो ऐसे ही खींचना है, जैसे एस बनाते हो ना ऐसे, तो वैसे ही खींचना है। बाकी 3 में तुम्हें बना के भाई दिखना है। देख लो एक बार मेरा। हाँ कुछ नहीं है मतलब क्या इंग्लिश है किसी को कुछ नहीं है भाई अर्णव। हाँ ये तुम्हें जब तुम्हें आएंगे, जैसे मान लो तुम्हें लिखना होंगे जलवायु प्रदेश के बारे में लिखना होगा, ठीक है, तब तुम्हें इन मैप का यूज़ करना है, ठीक है। मैंने बताए थे ना कि लैटीट्यूड किन लैटीट्यूड के बीच आपके जलवायु प्रदेश मिलते हैं, ठीक है। तो जब भी जलवायु प्रदेश के बारे में आपको लिखना हो जाए, मान लो जैसे आपको लिखना है भूमध्य सागरीय जलवायु, तो भूमध्य सागरीय जलवायु क्या होगी, तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि जो आपकी मकर रेखा है तो वो कहाँ से गुजरती है, तो वो यहाँ से गुजरती है, सॉरी कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है इस हिस्से से। तो इसके ऊपर वाला रीजन क्या आ जाएगा तुम्हारा, मतलब वही वाला रीजन आ जाएगा भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश वाला, ठीक है।
तो इसके एक हिस्से में क्या हो जाएगा, इस साइड वाले हिस्से में भूमध्य सागरीय जलवायु तुम्हें बना देनी है, ठीक है। और बीच वाले में क्या हो जाएगा तुम्हारा स्टेपी घास के मैदान, स्टेपी में आपका पेरी घास के मैदान आ जाएंगे, तो वो बना दो। और साइड वाले में क्या आ जाएगा तुम्हारा आ जाएगा भाई चीन तुल्य जलवायु प्रदेश, तो उसको बना देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें कर लेनी है। और देखो मैप की तुम्हारी प्रैक्टिस होगी तो तुम्हें बस लिखना है फिर, ठीक है। फिर जलवायु प्रदेश बता रहे हो तो बना दो, ड्रॉ कर दो। अभी सबसे पहले हम एक एक कॉन्टिनेंट के सीख रहे हैं, फिर जब हम एक एक कॉन्टिनेंट के सीख जाएंगे फिर मैं पूरे वर्ल्ड का मैप तुम्हें सिखा दूंगा भाई। ये आपको वही है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बनाया हुआ है तुम्हारा। अरे मैप खोलो सामने, देखो मिलता जुलता है कि नहीं, क्योंकि देखो वो हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे। अब जैसे ये पूछ रहे हैं कि ओजाक्स का पठार क्या है, तो भाई उसमें देखो मैप में किस हिस्से में पड़ते हैं, तो हमें आइडिया लगाना पड़ेगा इसमें। तो मान लो अब पूरा दिखेगा थोड़ी ना कि भाई मैं पूरा कॉपी कर दूंगा तुम्हारे सामने, ठीक है। वो तुम्हें भरने हैं ये, ठीक है, ये तुम्हें भरने हैं। ये मैंने जैसे बना दी एंडीज़ के पट्ट, एंडीज़ आपकी सॉरी एंडीज नहीं, रॉकीज़ बना दी मैंने यहाँ पे, तो रॉकीज़। फिर यहाँ पे देख लो भाई तुम्हारा जो पेरी ग्रासलैंड है, तो पेरी ग्रासलैंड बना दो, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें क्या मिलता है, कोलोराडो। यहाँ पे इस हिस्से में आप देखेंगे कोलोराडो का क्या है, डिजर्ट है, तो कोलोराडो डिजर्ट बना दो, ठीक है। तो ये तुम्हें मैप आना चाहिए, मैं मैप सिखा रहा हूँ, मैं आपको लोकेशन नहीं सिखा रहा हूँ। लोकेशन के तो मैंने काफ़ी लेक्चर लिए हैं, मैप कैसे बनाना है मैं ये सिखा रहा हूँ अभी इस लेक्चर में, ठीक है। बाकी जो लोकेशन है, पठार कौन सा कहाँ पे है, ठीक है, नदियाँ कौन सी कहाँ पे हैं, मैदान पर्वत सारा ही कुछ बताए हैं पहले के लेक्चर में, शुरुआती में। हाँ भाई बिल्कुल अनीश, अभी इंडिया में आएंगे तो और मज़ा आएगा। तो ये सीख गए, कोई दिक्कत इस मैप में, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है इसको बनाने में कोई भी टेंशन कोई भी प्रॉब्लम बताओ। क्योंकि अगर ये तुमने बना दिया तो ये सोचो कि 1-2 नंबर दूसरे से ज़्यादा मिलने हैं तुम्हें। बस इसमें लोकेशन, अगर मान लो जलवायु प्रदेश बनाए तो जलवायु प्रदेश तुम्हें आना चाहिए कि कहाँ से कहाँ में कौन से बनाना है, ठीक है। अगर मान लो कोई डिजर्ट के बारे में पूछा तो डिजर्ट बनाना चाहिए। अगर मान लो जलधाराएं पूछ रहा है तो तुम्हें पता है जलधाराएं समुद्र में चलेंगी, तो आपके इस तरफ कौन सा ओशियन है, एटलांटिक ओशियन है, तो एटलांटिक ओशियन बना दो। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ अफ्रीका, और बीच में क्या हो जाएगा आपका, कुछ नहीं लगता है, कुछ सेकंड लगेंगे। वर्ल्ड मैप बनाने में आप 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस हो गई तो फिर जलधाराएं अगर तुम्हें मैप में समझा दी वहाँ पे, भाई तुम्हारे नंबर दूसरे से बेटर, तो धीरे धीरे आएंगे ये, ओके। अब आते हैं दूसरे वाले में, तो नॉर्थ अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप समझ गए। अब आते हैं दूसरे मैप में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। अरे भाई ये क्या हो गया, चलो अब इसमें भी सेम। अब ये कैसे बनेगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। दिमाग कैसे लगाना है, इसमें सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, 2 सी बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहले 2 सी बनाओ, 1 सी 2 सी, ठीक है, 2 सी बन गए, है ना। अब हमें क्या करना है, जैसे ही 2 सी बन जाए तो आपको क्या करना है, इस हिस्से को थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके नीचे तक बढ़ा दिया इसको, ठीक है। कोई यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे कर लो, ओके। तो ये 2 सी बनाए आपने छोटे छोटे से, और इनको यहाँ से ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब फिर क्या करना है, 1 सी यहाँ बनाना है आपको, बड़ा सा यहाँ बड़ा, इन दोनों के बराबर सी बनाना है आपको, ठीक है, सी फॉर कैट, ओके। और फिर उसको ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके मिला दो, बस। ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया भाई साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। है उसमें कुछ बताओ, कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं, नथिंग, ठीक है। तो बस ये क्या हो जाएगा, जो वो आप पहले वाला मैप था तो इसी हिस्से से जुड़ जाएगा। तो आपका क्या बन गया, नॉर्थ अमेरिका भी सीख गए आप, साउथ अमेरिका भी सीख गए। हाँ बिल्कुल, कुल्फी जैसा होता है रियल में। देखो भाई मैप जो आपका है, जो साउथ अमेरिका का है, तो कुल्फी जैसा ही है, ठीक है। कुल्फी ऐसा लगता है भाई,
तो इसमें कितने सेकंड लगे बताओ, कितने सेकंड लगे बनाने में? तो टाइम मैनेजमेंट हमें काम आएगा भाई। अच्छा सॉफ्टी बना दे, समझ लो भाई सॉफ्टी है, देख लो उसका शेप वैसे ही है जो तुम्हारा जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है तो उसका शेप कुछ ऐसे ही है, मिलता जुलता। ठीक है, एग्जैक्ट तो देखो नहीं बना पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम क्या आर्टिस्ट नहीं है, हमें भाई ऑफिसर बनना है। ठीक है, 5 सेकंड, बहुत बढ़िया नीश। ओके, तो बस अब ये सीख गए तो भाई 4 बार इसकी प्रैक्टिस कर लो। अगले पेज में, पेज को 4 भागों में बांट दो। थोड़ा सा बड़ा छोटा बड़ा हो गया मेरे ख्याल से, कोई बात नहीं, तुम इक्वल खींचना। ठीक है, अब बस 4 भागों में बांट दो। तो क्या करना है, एक पहले आपको क्या 2 छोटे छोटे सी बनाना है, तो 1 सी 2 सी। ठीक है, और फिर क्या करना है, इसको आगे तक बढ़ा दो भाई, आगे बढ़ गया ये। ओके, और फिर क्या करना है, एक बड़ा सी इक्वल के बराबर, इन दोनों के बराबर एक बड़ा सी बना दिया, और फिर दोनों को ऐसे करके ऐसे मिला दोगे। ये बन गया तुम्हारा क्या, ये बन गया साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ऐसे ऐसे 4 बना लो भाई। सही है भाई, देखिए एक कुल्फी और तुम लोगों के लिए तैयार हो गई है। वर्ड मैप तुम्हें 10 सेकंड लगेंगे बनाने में, मैं सही कह रहा हूँ। अगर एक बार प्रैक्टिस हो गई ना, वर्ड मैप 10 सेकंड लगेंगे तुम्हें बस। तो कोई प्रॉब्लम साउथ अमेरिका में या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, कोई प्रॉब्लम बताओ जल्दी से। बताओ जल्दी। ओके, तो बताओ भाई। श्रेया तो कह रही थी मुझे आती नहीं है भाई ड्राइंग। ड्राइंग थोड़ा आर्टिस्ट नहीं बनना है, हमें काम चलना चाहिए। मतलब जो हम बनाए तो सामने वालों को लगना चाहिए कि भाई नॉर्थ अमेरिका है ये साउथ अमेरिका, बस इतना बस समझ जाए वो बस। अब नॉर्थ आपने मान लीजिए जो साउथ अमेरिका है उसको बना दिया भाई गाजर जैसा, ठीक है, या नॉर्थ अमेरिका को बना दिया भाई मूली जैसा, तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए, बस मिलता जुलता लगना चाहिए कि भाई हाँ नॉर्थ अमेरिका है ये। कोई बात नहीं भाई, हाँ बिल्कुल तो करना सही, हाँ बिल्कुल ऐसे आना चाहिए। ठीक है, बहुत परेशानी है भाई। अच्छा कोई बात नहीं है अभिषेक, सही हो जाएगा। ये हो गया। और ऐसा नहीं कि ज्योग्राफी बस में यूज कर सकते हो, ज्योग्राफी नहीं, हिस्ट्री का आंसर लिख रहे हो, ठीक है, हिस्ट्री में भी बनाओ मैथ। ठीक है, मान लो तुम लिख रहे हो अमेरिकन क्रांति लिख रहे हो वर्ल्ड हिस्ट्री में, ठीक है, तब बना दो भाई नॉर्थ अमेरिका का। बताओ कि इस हिस्से में क्या है, सबसे पहले जो उसके राज्य थे 11 राज्य शायद थे, तो 11 राज्य बसे सबसे पहले ईस्ट वाले हिस्से में, तो वहाँ पे भी इस मैप का यूज कर सकते हो। तो ऐसा नहीं ज्योग्राफी बस के लिए सीख रहे हो भाई, नहीं, हिस्ट्री में भी काम आएगा ये। ठीक है, कहीं भी मैप की आवश्यकता हो तो आराम से बनाओ भाई वर्ल्ड मैप। चलो, तो ये 4 बाकी 3 में आपको भरना है अच्छे से, वैसे सभी आपको भरना है क्योंकि ये भी आप ही ने बनाया होगा। ठीक है, अब देखो इतना सीख गए तो अब एक क्या बनाना है, एक कंबाइंड फिगर बनाना है दोनों का एक कंबाइंड बनाओ। कैसे, तो यहाँ पे बनाओ सबसे पहले एक सी, तो सी बन गया एक, फिर यहाँ पे ऐसे एक लाइन की थी, फिर यहाँ पे ऐसे 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 कर दिया, बहुत बढ़िया। तो पहले नॉर्थ अमेरिका जो सीख गए हो तो उसका प्रायोगिक रूप कर लो, फिर यहाँ पे एक ऐसे बना दो, ये बन गया भाई। ठीक है, तो ये नॉर्थ अमेरिका तैयार। अब इसी में क्या है, एक सी जोड़ दो इस वाले हिस्से से, एक सी दूसरा सी, ठीक है, और एक बना लो यहाँ पे बड़ा सी, तो बड़ा सी बन गया भाई। दोनों को क्या है बढ़िया जोड़ दो यहाँ पे, ठीक है, दोनों को यहाँ पे जोड़ दो। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कंप्लीट। तो वर्ल्ड मैप का एक हिस्सा तुम सीख गए हो भाई। अच्छा भर भी दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वही है तुम्हारे, जैसे मान लो ग्रास लैंड बनाने हैं, पंपास ग्रास लैंड तुम्हें बताने हैं भाई, ठीक है, बता दोगे तुरंत तुम कि पंपास ग्रास लैंड है ये। ओके, अभी देखो, अभी मैं जो मैप का अभी पढ़ा रहा हूँ आज, इसके बाद मैं तुम्हें कराऊंगा एक बायोम टॉपिक। ठीक है,
तो वायुम टॉपिक में तुम्हें मैं टुंड्रा, सवाना, मरुस्थली वायुम, घास भूमि, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। ओके, अभिषेक भाई कहाँ जा रहे हो? अभी तो भाई सीख रहे हैं। कमेंट ऑफ मतलब क्लास में रहोगे कमेंट ऑफ हो। अरे भाई कल भी क्लास में थे, कल रिकॉर्डेड वो क्लास तुम लोगों को दोबारा नहीं मिलेगी, कल किसी कारणवश वो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। हरप्रीत को सबसे ज़्यादा लॉस। अरे भाई ऐसा नहीं बोलो यार रमेश। चलो तो ये कंप्लीट। ऐसे ही इसका क्या है, एक हिस्सा एक तुम बना लेना, एक प्रैक्टिस करो, इसका कॉपी यहाँ बना देना ऊपर। तो तुम क्या सीख गए? तुम सीख गए नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, 2 कॉन्टिनेंट बनाना सीख गए। ठीक है, अरे भाई सही बताऊंगा, जब लास्ट में मैं देखा तो मतलब पता पड़ा कि भाई आज तो क्लास वो ही नहीं हुई है। रिकॉर्डिंग का एक बटन होता है यहाँ पे, तो वो दबाना भूल गए भाई। ठीक है, क्या करते हैं, इंसान है भाई, गलतियाँ हो जाती हैं कई बार। ठीक, तो बन गया यहाँ तक। अब आते हैं अपने मैप में, क्योंकि देखो बड़ी काम की क्लास है आज। अब आते हैं इंडिया के मैप में। अब तुम्हारा काम ये है, इंडिया के मैप में तुम्हारा काम ये है कि मैं यहाँ पे नंबरिंग लिख दे रहा हूँ, और कोशिश करना पहले एक चीज़ तो काम ये है कि जो ये मैप दिख रहा है तो तुम्हें क्या करना है, ड्रॉ करना है इसको देख के। ठीक है, 3 से 4 मैप तुम बना के दिखाओगे एक पेज में मुझे। ठीक है, मैप की फ़ोटो सामने रखना। ठीक है, और तुम्हारा काम ये है कि डिट्टो बनाना। मान लो ये लाइन ऐसी गई है तो ऐसे बनानी, तो बताना है कि कितने समय लगते हैं तुम्हें 4 मैप बनाने में, एक पेज में बनाने हैं 4 मैप इंडिया के। हाँ, पहले तुम्हें बनाना है इसका। देखो मुझे कोई ट्रिक नहीं पता, ठीक है, मैं नॉर्मली बनाता हूँ, क्योंकि देखो ये हिस्से की तो है। यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक आने पे क्या होता है, ये हिस्से की तो है। ठीक है, और यहाँ पे ये वाली ट्रिक भी है। ठीक है, प्रॉब्लम होती है सभी को इस वाले आगे सिर वाले बनाने में। ठीक है, इसका थोड़ा सा देख लो, चलो बना ही देते हैं। तो कुछ नहीं है, तुम्हें क्या है, मैप को देखना है। ठीक है, मैप को देखना है, ऐसे करके ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए। ऊपर का देखो सिर बनाना थोड़ा सा क्या है, टिपिकल है, लेकिन तुम्हें याद रखना है कि जो ये वाला हिस्सा है ये ऊपर है और ये वाला हिस्सा क्या है, नीचे है। ठीक है, तो ये नीचे हो गया, ये क्या हो गया, नीचे हो गया। ओके, तो थोड़ा सा सिर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये जैसे कंप्लीट हुआ। ठीक है, रेशियो मेंटेन करना है लेकिन हमें। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, बस अब काम आसान हमारा। बस यहाँ से क्या है, ये वाली चीज़ है तो ये बनाना है। कैसे, बस ऐसे कर दो। ठीक है, ये बन गया। ओके, और फिर नीचे करके क्या, अब ये हम आगे गुजरात वाले में, तो गुजरात में ऐसे कर दो, ऐसे चले आओ। ठीक है, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे कर लो, सबसे अच्छा होता है ये। और फिर नीचे आ गए नॉर्मली, ये नीचे हो गए। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे तुम्हारा उत्तराखंड हो गया। अब उत्तराखंड में क्या, नेपाल चालू, तो नेपाल में ऐसे कर लो, ये नेपाल हो गया। अब ये तुम्हें जो बना है ये सिक्किम हो गया, फिर भूटान आ जाता है तो भूटान हो गया, फिर अरुणाचल प्रदेश तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ तक कॉमन है। फिर ऐसे ऐसे नॉर्मल कर दो, फिर ऐसे करके, और जो त्रिपुरा है ये निकला हुआ तो त्रिपुरा को ऐसे कर दो। ठीक है, फिर ऐसे करके ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ, और ऐसे ऐसे जिग जैग मोशन में बना दो अपने मन से। फिर तुम्हें क्या है, यहाँ से जाना है तो देखना है कि आंध्र प्रदेश के आसपास क्या है, थोड़ा घुसा हुआ हिस्सा है, इसको घुसा देना है, और बाकी ऐसे ही मिला दो। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया इंडिया का मैप। थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, एग्जैक्ट नहीं बनेगा लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें। ओके भाई, ठीक है, तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा हमें क्या देखना है इन मैप में। देखो इंपॉर्टेंट ये होता है रेशियो। अब मान लो ये मुकुट है तो ऐसा नहीं कि तुमने मुकुट ही इतना बड़ा बना दिया कि बाकी हिस्सा उसके लिए जगह ही नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, तो मेंटेन करना होता है रेशियो। अगर ये इतना है तो इतना ही बनाना है, ये वाला हिस्सा इतना है तो इतना बनाना है, और ये वाला हिस्सा इतना है तो इतना बनाना है। तो रेशियो मेंटेन करना है दिमाग में। ठीक है, अगर इतना सीख गए तो फिर कुछ भी नहीं है मैप बनाने में, कुछ भी नहीं है। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ तुम लोगों को, रैपिड फायर क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा सबसे पहले अभी तक ये बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम मैप बनाने में? 4-4 मैप तुम लोगों को बना के भेजने हैं भाई ग्रुप पे। ठीक है,
हाँ ना में तो बोल दो भाई, खाना ना खा रहे हो के साथ में। अरे भाई सब कसम खा रही है, कोई कमेंट नहीं करेगा, क्यों भाई? हो गया भाई। भाई अर्णव को डर है कि ऐसा नहीं हो कि कुछ उल्टा सीधा बन जाए भाई, सभी हंसी मजाक। सही है भाई, सही है। अरे भाई चेक करते हैं यार, चेक तो करते हैं, ऐसा नहीं है भाई। हरप्रीत, हाँ हरप्रीत क्या याद आया कि कल शायद हरप्रीत ने मुझे क्वेश्चन भेजा हुआ था, ठीक है, और मैंने सोचा, मैंने सीन तो कर लिया, मैंने कहा चलो फ्री में हो गया अच्छे से। देखो मेरा ये नहीं होता है कि मैं बिना रीड किए तो मैं कमेंट कर दूँ, ठीक है, तो एक बार याद करा दिया करो दोबारा, अगर मैंने देख लिया है और जवाब नहीं दिया है, ठीक है, अगर लंबा हो गया है तो एक बार याद दिला दिया करो। कुछ नहीं करना है, एक क्वेश्चन मार्क बस बना देना दोबारा, कुछ नहीं करना है, ठीक है। मैं चेक कर दूंगा, क्योंकि देखो मेरे अंदर ये नहीं कि भाई मैं ऐसे ही बोल दूँ तुम लोगों को कि भाई हाँ अच्छा लिखा है, बस बात करना। जब तक मैं एक एक लाइन नहीं पढ़ता हूँ, एक एक शब्द नहीं पढ़ता हूँ, तब तक संतुष्टि नहीं होती मुझे। अच्छा भाई अर्णव, ये तो तुम्हें एक रोचक तथ्य बताया भाई अपने बारे में। चलो अब मैं कुछ एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये बताओ, देखो तुम्हारी सिलेबस किससे हैं सारे के सारे जो मैं पूछने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये बताओ कितने स्टेट हैं इंडिया में इस समय और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? जल्दी से बताओ। तो पहले स्टेट की संख्या और फिर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बताओ जल्दी से। ओके जल्दी से। ओके केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? गूगल नहीं करना है। ओके बताओ जल्दी से। 9। ओके ओके बाकी भी जल्दी जल्दी। भूल गए हो बताओ। अभी कुछ लोगों ने पत्ते नहीं खोले, अभी सिंपी ने नहीं खोले हैं, अभिषेक ने नहीं खोले हैं और हरप्रीत ने। अरे भाई नहीं भाई हरप्रीत, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा ऐसा, ठीक है। जल्दी बताओ स्टेट, बातों में नहीं घुमाओ मुझे। अब भाई डेटा बदल कैसे गया तुम लोगों को? डेटा बदलता ही आ रहा है, अपडेट भी कर लियो तुरंत है। 29 मानूंगा मैं भाई, 28 हैं स्टेट श्योर। अभी 2 भागों में अभी टूटा था वो जम्मू कश्मीर, तो फिर कितने बचना चाहिए? फिर तो एक स्टेट कम नहीं हो गया अपना। श्योर हो कि 28 हैं? अभी कुछ समय पहले बटा था, तो कितने बचे फिर 28 में से? बताओ जल्दी से। अरे हरप्रीत बाबू कहाँ गए? हरप्रीत जवाब नहीं दे रहा है ना, अभिषेक दे रहा भाई। अभिषेक इस चीज में कमेंट करना पड़ेगा तुम्हें। हाँ ओके चलो भाई, तो देखो इस समय देश में कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं, मतलब 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 और राज्यों की संख्या कितनी है? 28, ठीक है वर्तमान में। पहले देखो ऐसा था कि 29 स्टेट थे, ठीक है, और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे आपके केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या थी तो वो 7 थी, ठीक है, शुरुआत में 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। पूरे कहानी सुनो, मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो क्या हुआ कि एक स्टेट हमारे पहले 29 हुआ करते थे, तो एक स्टेट क्या हो गया? टूट गया, जम्मू कश्मीर 2 भागों में बट गया, मतलब 2 केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़ गई, एक राज्य घटा, ठीक है। तो राज्य घटा तो कितने हो गए? 28, और पहले जो 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे तो इसमें 2 और जुड़ गए, क्योंकि ये 2 भागों में बट गया। तो कितने हो गए केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या? ये हो गई 9, ठीक है, कितने हो गई? 9। लेकिन बाद में क्या हुआ? 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से आपके? दमन-दीव और दादरा नगर हवेली, यहाँ पे है, ठीक है, दमन-दीव दादरा नगर हवेली, जो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, इनको दोनों को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है,
ठीक है। तो जो 9 थे वो फिर से कितने हो गए, 9 में से 2 को मिला के 1 कर दिया गया, तो अब कितने हो गए केंद्र शासित प्रदेश, 8 हो गए। ठीक है, तो वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सीधे से याद रखो कि 28 और इसका लास्ट का 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो समझ में आया भाई? हाँ ओके। हाँ देखो, एक ऐसा था कि अभी आप देखेंगे 2019 से पहले, ठीक है, 2019 से पहले देश में 29 राज्य हुआ करते थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। ठीक है, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। फिर क्या हुआ कि एक राज्य मतलब जम्मू कश्मीर, ये राज्य खत्म हो गया। ठीक है, इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ दिया गया। तो राज्य खत्म हो गया तो कितने राज्य बचे? अब 28 राज्य बचे आपके। ठीक है, अब एक राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ा गया। तो पहले ये 7 थे, अब 2 केंद्र शासित प्रदेश और जुड़ गए आपके, एक तो लद्दाख और एक आपका जम्मू कश्मीर। तो कितने हो गए केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या? तो इसमें 2 ऐड कर दिया तो कितने हो गए? 9। लेकिन इसके बाद जैसे ये 9 हुए तो इसके बाद क्या हुआ कि 2 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे हुआ करते थे, एक तो दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप। ठीक है, यहाँ पे दादरा नगर हवेली यहाँ पे है, दमन द्वीप यहाँ पे है, द्वीप यहाँ पे है, दमन यहाँ पे है। ठीक है, तो इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ के क्या कर दिया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसका नाम क्या है? दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप। अब एक हो गया ये। ठीक है, तो 2 को मिला के 1 कर दिया गया। तो ये अगर इसमें हम 2 घटा दें, ठीक है, तो कितने हो गए हमारे जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है वो कितने बचे हैं? वो बचे हैं 8। ठीक है, क्योंकि 2 को मिला के 1 बना दिया गया था। ठीक है, तो 1 तो काउंट होगा ना, अब घटाएंगे 2 तो 7 होना चाहिए, लेकिन 1 काउंट होगा, तो टोटल कितने हो गए? 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। समझ में आया आप भाई अनीश? क्लियर? बताओ लीजिए। हाँ, 1 घटे क्या? ठीक है, तो 8 हो गए केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में ये कहानी है। अब ये समझ गए तो फिर और जवाब दो भाई। तो सबसे पहले अगर तुमसे मैं पूछूं कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो जल्दी से लिख लो तुम लोग। ठीक है, प्रदेश कितने हैं भाई? 8। तो इनके नाम पता होना चाहिए हमें। नंबर 1, तो सबसे पहले ऊपर से शुरुआत करते हैं। सबसे अच्छा तरीका यही होता है, ऊपर से शुरुआत करो। तो सबसे ऊपर कौन सा है? लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख से करते हैं क्योंकि मैप प्रैक्टिस आपके एग्जाम में आती है। लद्दाख के बाद क्या है आपका? जम्मू कश्मीर। तो JNK, जम्मू कश्मीर। फिर इसके नीचे आपका क्या आता है? तो इसके नीचे आता है यहाँ पे चंडीगढ़। यहाँ पे चंडीगढ़ है आपका, तो चंडीगढ़ आ जाएगा। ठीक है, तो चंडीगढ़ हो गया। फिर चंडीगढ़ के नीचे कौन सा है केंद्र शासित प्रदेश? तो यहाँ पे आपका दिल्ली है, तो दिल्ली हो गया। ठीक है जी, दिल्ली ऊपर से चल रहे हैं अपन, दिल्ली हो गया। फिर इसके नीचे कौन सा होगा आपका? तो यही हो जाएगा दमन द्वीप एवं दादरा नगर हवेली। तो यही हो गया, देख लो यहाँ पे दमन द्वीप एवं दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद तुम्हारा क्या आता है? इसके बाद 6वें नंबर पे, तो यहाँ तक पहुँच गए हो तुम। अब इसके नीचे आओगे तो तुम्हारा क्या आता है? तुम्हारा आता है पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी लिख लो यहाँ पे। ठीक है, पौंडीचेरी। ठीक है, तो पौंडीचेरी हो गया यहाँ पे। ओके, या ऐसे मात्रा लगा लो पौंडीचेरी। ये पौंडीचेरी हो गया तुम्हारा। तो पौंडीचेरी के बाद तुम्हारा आता है 7वें नंबर पे क्या आता है? तो तुम्हारे 2 आइलैंड हैं। कौन कौन से? एक तो तुम्हारा अंडमान निकोबार और एक यहाँ पे है। अंडमान निकोबार कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। और ये आपका अरब सागर में है, लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये हो गया। तो पहले लक्षद्वीप लिख देता हूँ मैं, लक्षद्वीप हो गया। और ये हो गया अंडमान निकोबार, अंडमान एवं निकोबार। इनके नाम भी याद रखना, कहने का मतलब मेरा ये है। ठीक है, तो जितने भी हमारे क्या हैं ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनके सभी के नाम हमें पता होना चाहिए, सभी के। ओके, एक में इसको थोड़ा सा इसका करेक्शन कर लो। पुदुचेरी ऐसे लिखो क्योंकि इसका नाम पहले बदल गया है। ठीक है, तो ऐसे लिखो इसका नाम पुदुचेरी लिखो, पुदुचेरी। और ये स्पेशल केस है पुदुचेरी का। पुदुचेरी कई जगह है। ठीक है, पुदुचेरी तुम्हारे भारत में कई लोकेशंस पे है। तो ये नोट कर लिया यहाँ तक।
हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल अभिषेक सही है। अभी कुछ और क्वेश्चन पूछूंगा मैं तुमसे। ये हो गया। देखो पौंडीचेरी है, ये इसके 3 डिस्ट्रिक्ट हैं पौंडीचेरी के, ठीक है। वर्तमान में अगर हम देखो विधानसभा की बात करें तो कहाँ कहाँ पे तुम्हारी विधानसभाएं हैं, ठीक है। एक तो तुम्हारा जम्मू कश्मीर हो जाएगा, वहाँ पे तुम्हारी विधानसभा है, ठीक है, ये अभी नहीं जुड़ी है, ओके। और दूसरी आपकी विधानसभा कहाँ पे, दिल्ली में है, और तीसरी आपकी पौंडीचेरी में है। तो 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में जहाँ पे आपकी विधानसभा है, ठीक है। पहले 2 हुआ करती थी, अब 3 हो गए हैं। हाँ दिल्ली भी तो है, लिखा तो होगा यहाँ पे मैंने, ये ना दिल्ली 4थे नंबर पे लिखा है मैंने। हाँ दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है। सही है भाई हरप्रीत, ऐसे ही तो मान लो आज, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखना है स्पेशल केस है पौंडीचेरी का। तो पौंडीचेरी में देखो, पौंडीचेरी यहाँ पे तो है ही है, यहाँ पे तुम देखोगे कि पौंडीचेरी तो आपका है ही है, ठीक है। पौंडीचेरी के एक डिस्ट्रिक्ट है कराईकल, ठीक है, या पुदुचेरी कह दो इसे, तो पुदुचेरी। तो पुदुचेरी ये हो गया मेन हेडक्वार्टर है यहाँ पे, और यहाँ पे है कराईकल, कराईकल, ठीक है। और माहे, और माहे देखो तुम्हारा कहाँ पे है, तो माहे है केरला में। कहाँ पे है, माहे, माहे है केरला में। और यनम कहाँ पे है, तो यनम तुम्हारा यहाँ पे है आंध्र प्रदेश में, यनम, ठीक है। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं इसके, टोटल मिला दें तो 4 डिस्ट्रिक्ट होते हैं इसको, पौंडीचेरी को भी अगर हम शामिल कर दें, ठीक है। तो इन 4 को मिला के क्या बोला जाता है, यनम, या है या बना हुआ है, यनम, माहे, कराईकल और पौंडीचेरी। तो चारों को मिला के बोला जाता है पौंडीचेरी। तो जब इलेक्शन होते हैं ना, तो इन सारों जगह इलेक्शन होते हैं विधानसभा के, विधानसभा सीटों के। क्यों ऐसा किया गया, इन 4 ही जगह को अलग अलग थी भाई, तो इनको मतलब एक साथ क्यों कर दिया गया, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए ये चारों जगह जब आप देखेंगे आज़ादी के समय, तो ये चारों जगह किसकी हुआ करती थी, फ्रांसीसी टेरिटरी थी, ये फ्रांस की टेरिटरी थी ये चारों इस जगह, ठीक है। आपका कराईकल, पौंडीचेरी, यनम, माहे। तो इनमें क्या था, गवर्नेंस का एक जैसा मॉडल था, लोग एक जैसे रह रहे थे। तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए कि इनको एक ही सिस्टम में डाल देते हैं, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या है, सारे को पौंडीचेरी के अंतर्गत रख दिया गया, ये और क्या बना दिया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है। हाँ तो मैंने बताया ना केंद्र शासित प्रदेश देखो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो अलग अलग स्टेट का होता, अलग अलग अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट में शामिल कर देते तो प्रॉब्लम हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पे रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल, मेनली अगर बोलें तो राष्ट्रपति का यहाँ पे रूल होता है। तो राष्ट्रपति खुद काम नहीं करते हैं, जैसे आपके स्टेट में वो क्या करते हैं, चीफ मिनिस्टर या राज्यपाल की नियुक्ति कर देते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं वो अपने काम कराने के लिए, ठीक है। फिर राज्यपाल सीएम की नियुक्ति कर देता है अपना काम बांटने के लिए, ओके। तो वैसे ही यहाँ पे भी राज्यपाल क्या करता है, प्रशासक या लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे नियुक्त कर देता है, ठीक है, जो कि क्या होते हैं आपके आईएएस आईपीएस ऑफिसर होते हैं, ठीक है, मेनली आईएएस ऑफिसर होते हैं जो प्रशासक होते हैं। तो कल के दिन अगर मान लीजिए आप प्रशासक बने तो इन 8 केंद्र शासित प्रदेश में से किसी के भी आप भी क्या हो सकते हैं भाई, लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर आप हो सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे राज्यपाल नहीं होते हैं, जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं तो यहाँ राज्यपाल नहीं मिलेंगे आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल मिलेंगे, ठीक है, या प्रशासक मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। ये जरूर याद रखना कि कराईकल माहे एग्जाम में हो सकता है लोकेशन पूछ ले, कहे कि इनको नॉर्थ टू साउथ लगाइए, कहेगा कि सबसे ये 4 दे देगा तुम्हें, यनम, ठीक है, पौंडीचेरी, कराईकल, माहे। तो तुम्हें लगाना कि सबसे नॉर्थ में कौन है, तो सबसे नॉर्थ में यनम है। फिर तुम देखोगे कि जो माहे पौंडीचेरी तो लगभग इक्वल है ये, ठीक है। और सबसे नीचे कौन सा है, तो कराईकल है, ओके, नॉर्थ टू साउथ में। तो ये सारे दिमाग में घुमाते रहना है लोकेशन। क्लियर यहाँ तक, बताओ कुछ और डाउट हो तो पूछो। तो समझ में आया क्यों सभी को 4 को मिला के एक पौंडीचेरी बनाया भाई, क्योंकि ये एक प्रशासनिक क्षेत्र हुआ करते थे आज़ादी से पहले, फ्रांस के टेरिटरी हुआ करते थे ये। जैसे तुम्हें पता होगा गोवा, तो गोवा किसकी टेरिटरी था,
आज़ादी से पहले। तो ये पुर्तगालियों की टेरिटरी हुआ करता था, गोवा वगैरह, ठीक है। तो उस पर तो क्या हमने सैन्य कार्रवाई की थी, तब जाके हमें गोवा मिला है, ठीक है। हमने हमला कर दिया था वहाँ पे, एक ऑपरेशन चलाया था वहाँ पे। ओके, तो यहाँ तक क्लियर? बताओ जल्दी से। अब देखो, अगर तो हम लोगों को मैप पता हो जाते हैं ना, मैप में मान लो स्टेट की लोकेशन हो जाती है, तुम्हें याद है? हाँ, मान लो मैप में स्टेट की लोकेशन हो, तो ये मिटा दे रहा हूँ मैं। लिख लिया होगा मेरे ख्याल से सभी ने, जल्दी से एक बार हाँ बोल दो। लिख लिया होगा अगर जिनको नहीं पता था। ये काम क्या करूँगा, बीच बीच में मैप की क्लासेस में लगाता रहूँगा, तुम लोगों के लिए काफ़ी कामदायक होंगी। थोड़ा सा समझोगे चीज़ें कि भाई ये लोकेशन है, ठीक है। न्यूज़ में आती हैं तो थोड़ा सा जानकारी तुम्हें भी मिलेगी, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग या और याद करने में मज़ा आता है फिर, अगर चीज़ें पता होती हैं। ओके, तो अरे भाई ये तो लफड़ा वाला काम हो गया है। चलो कोई बात नहीं, अंडू का है क्या? हाँ, अंडू का ऑप्शन है, चलो बच गया। अरे अरे भाई, हम्म, ठीक। अच्छा, ये कुछ, चलो कोई बात नहीं, ऐसे बता देता है। अब मैप ये बताओ, स्टेट स्टेट पता है तुम लोगों को? नहीं, दिल से बताना, सही सही। आज बहुत कुछ सीखने वाले हो आज तुम। स्टेट पता है? नहीं, बता जल्दी से। हाँ, जादू ही हो रहा है भाई। अच्छा, थोड़े बहुत है यार, हरप्रीत ये तो नहीं होना चाहिए, थोड़े बहुत नहीं होना चाहिए। भारतीय हो यार, और थोड़े बहुत से काम नहीं चलेगा, पूरी पूरी सीखने पड़ेंगे। चलो तो पहले मैं नंबरिंग डाल देता हूँ, ठीक है। मैं नंबरिंग डाल देता हूँ, तो मैं नंबर बताना है, मैं स्टेट का नाम लूँगा तो मैं नंबर बताना है बस, ठीक है। दिख रहा है ये वाला? अच्छा, स्पष्ट नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो दूसरा पेन यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये 5 हो गया, फिर ये 6 हो गया, सॉरी ये तुम्हारा 5 हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, 6 नंबर हो गया, ये 7 नंबर हो गया। दिल्ली के लिए स्पेशल है 8 नंबर, ठीक है। ये 9 नंबर हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये यहाँ पे आ जाते हैं 13 हो गया, ठीक है। और ये 14 हो गया, ठीक है। ये 15 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं, ये 15 हो गया तुम्हारा, और ये 16, 17, 18, ठीक है, 19, ये 20, और ये 21, 22, 23, ठीक है, 22 है। और ये क्या हो गया तुम्हारा 24, ठीक है। असम हो गया 25, और ये तुम्हारा क्या हो गया 26, और ये हो गया तुम्हारा क्या है 27, ये तुम्हारा क्या हो गया 28, ये तुम्हारा हो गया 29, ठीक है। इसमें किन्शासा प्रदेश और यूटी भी है, मतलब किन्शासा प्रदेश और राज्य दोनों हैं, इसलिए ये बढ़ गए हैं, ठीक है। और ये तुम्हारा हो गया क्या, ये हो गया 30, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया 31, ठीक है। और ये तुम्हारे जो आइलैंड दिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया 32, ठीक है। तो जो जो इम्पोर्टेंट थे सारे हमने देख लिया। अब तो मैं बोल रहा हूँ, हाँ कोई बात नहीं, गिनती आती है तो अभी बताओ। बताओ उत्तर प्रदेश किस नंबर पे है, बताओ जल्दी से। यूपी किस नंबर पे है, बताओ जल्दी से। सभी लोग सेकंड समय में लगना चाहिए, इकट्ठे आने चाहिए जवाब। उत्तर प्रदेश किस नंबर पे है? नंबर तो मेरे ख्याल से सामने दिख रहे होंगे। 23 पे, और 9 कह रहा है 23 पे है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो बताओ। और सिंपी नहीं जवाब दे रही है, सिंपी कहाँ है भाई? सिंपी नहीं जवाब दे रही है, पिछले का भी नहीं दी, मैं सब देखता जा रहा हूँ भाई। अरे भाई तो पहले नहीं बोल सकते थे साफ नहीं दिख रहा है, अब बता रहे हो साफ नहीं दिख रहा है? मेरी मेहनत करवा रहे हो मुझसे ज़्यादा।
तो ये 9 है, ये 11 है, ये तुम्हारा 7 है, ये 10 है, ये 12 है, ये 18 है, ये 13 है, ठीक है। और जो अंदर है वही मैं लिख दे रहा हूँ, ये 20 है, ये 22 है, ये 21 है, ये 21 है भाई, ठीक है। और ये 23 है, ये 5 नंबर है, और ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है, और ये कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 25 है, ठीक है। बाकी तो सब बाहर है, ठीक है। तो हाँ 9 यूपी हरप्रीत बोल रहा है भाई, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये क्या तुम्हारा यूपी है 9 वाला नंबर पे, ठीक है, ये यूपी है तुम्हारा, ठीक है भाई। श्रेया ने जवाब नहीं दिया, हाँ श्रेया ने नहीं दिया, सिंपी ने आप बोला है ये, श्रेया आप बताइए भाई 9, ठीक है। तो भाई देखो गलतियाँ होंगी, कोई बात नहीं, सीखने के लिए है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें पता नहीं भाई कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है भाई, सीख रहे हैं, सीखने में देखो स्वीकारता होना चाहिए, ठीक है। सीखने के लिए तो है यहाँ पे, और कुछ है क्या बताओ, लेकिन अब आना चाहिए, लेकिन अब आना चाहिए, मेरा कहने का सही है, ठीक है। अभी तक मैं नहीं पता था, कोई बात नहीं भाई, चलता है, ठीक है, लेकिन अब पता होना चाहिए, अब नहीं दोबारा होना चाहिए, ठीक है। अब जल्दी से बताओ मध्य प्रदेश, बताओ मध्य प्रदेश, जल्दी से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, बताओ जल्दी से मध्य प्रदेश की लोकेशन। ओके देखो भाई, एक दूसरे के देख के नहीं देना, गलती हो सकती है भाई, ठीक, गलती हो सकती है भाई, मैं अभी बता दे रहा हूँ। सिंपी फंस गई सिंपी फंस गई भाई, ठीक है। तो मध्य प्रदेश क्या है, ये 11 नंबर पे दिख रहा है, तो ये मध्य प्रदेश, लिख लो इसको मैप में, लिख लो, गलती हो रही है कोई बात नहीं, बना लो और ये लिख लो, ठीक है, दोबारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश है। चलो अब जल्दी से बताओ महाराष्ट्र, जल्दी से बताओ महाराष्ट्र कहाँ पे है। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल है, ठीक है, भोपाल कैपिटल है, और ये इसकी लोकेशन। महाराष्ट्र बताओ जल्दी से कहाँ पे है, जल्दी से भाई, एक दूसरे के देख के, ये तो गलत, सॉरी आप ही नहीं बताएंगे भाई, बताओ, गलत बता रहे हैं कुछ लोग, जल्दी बताओ भाई, जल्दी से महाराष्ट्र, जल्दी, सभी एक दूसरे के देख के बताएंगे, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अर्णव बता रहा है 13, जल्दी से बताओ, फास्ट फास्ट फास्ट। सिम्बी नहीं बताई इस बार, सर बस बोल रही है। हाँ तो बिल्कुल जो लोग 12 बता रहे हैं बिल्कुल सही है, ये महाराष्ट्र है तुम्हारा, ठीक है। फंसा कौन कौन है इस बार, कौन फंसा है भाई तो फंस गए भाई, कुछ लोग फंस गए, मेरे ख्याल से अर्णव फंसा है इस बार। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, स्वीकारता होना चाहिए, स्वीकारता है तो सीखने की क्षमता है हमारे अंदर, कोई बात नहीं, गेम्स है, मजे लो एक दूसरे के मैं तो फंसा ही रहा था भाई अर्णव, मैं तो फंसा ही रहा था। अरे तो भाई मुझे समझ ही नहीं सकता कोई, ठीक है, कुछ चीज़ों में समझना मुझे बड़ा वो है, लेकिन तुम लोगों को फायदा है उसमें, ठीक है मैं जानबूझ के बोला था। चलो तो भाई 12, ठीक है, तो 12 नंबर पे तुम्हारा महाराष्ट्र है, ठीक है। अब जल्दी से बताना है कि छत्तीसगढ़ कहाँ पे है, जल्दी से बताओ, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, जल्दी से, सारे स्टेट को मजा से करते हैं। छत्तीसगढ़, 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 छत्तीसगढ़ 19, सही, ओके। और जल्दी से बताओ, बताओ, एक रह गया कोई, अभी अर्णव रह गया, सोच रहा है कि क्या बताया जाए और कौन रह गया, 20, उसने कहा बहुमत की सरकार है भाई, यही बता दो, ठीक है। अच्छा अच्छा ऐसा है क्या, तो बिल्कुल, तो ये छत्तीसगढ़ जो 20 में दिख रहा है, तो ये तुम्हारा छत्तीसगढ़ राज्य है, बाकी स्पष्ट नज़र आ रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। नहीं तो कि ईमानदारी खुद के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। पेपर में जाके ये बताओ कि कौन देखने वाला है, तो लॉयल्टी खुद से होना चाहिए, मजे लो बस, गलती होगी तो क्या सीखने को मिलता है यार, दोबारा कभी नहीं होगी गलती, ठीक है। एक बार गलती हो गई, किसी ने मजाक उड़ा दिया मैं, ठीक है, तो फिर हमें लग जाता है दिल पे, तो उसी कारण सीखते भी हो तुम, ठीक है, कंपटीशन भी रहता है। चलो तो छत्तीसगढ़ जो 20 बताए हैं बिल्कुल सही है,
अब जल्दी से बताओ असम, जल्दी से असम बताओ, असम की लोकेशन। अच्छा ओके, कोई बात नहीं, सीखने के लिए तो है, कोई बात नहीं, सीखने के लिए है। हाँ सिंपी का सही है भाई। और जल्दी से असम का बताना है लोकेशन कहाँ पे है। ओके भाई, ये लोग तो बदल दिए। ओके भाई, ये भी बढ़िया एक तरीका है, नहीं आता अरे तुक्का मारो, मजा आता है। माइनस मार्किंग, लेकिन ये हैबिट क्या माइनस मार्किंग से हमें दूर ले जाती है। नहीं आता तो नहीं आता, बात खत्म। ये एक हैबिट बहुत अच्छी है, नहीं आता तो नहीं आता, मना करो वहाँ पे भी, नहीं तो लालच में रहोगे तुक्का मार मार के तो माइनस में चले जाओगे, गलत हो गया। क्योंकि तुक्का जो भी मारा तो ये सोचो कि 80 से 90% चांसेस होते हैं उसके गलत होने के, ठीक है। तो जो लोग क्या बताएं 25 बताएं, बिल्कुल सही 25, ठीक है। तो 25 जो दिख रहा है ये तुम्हारा क्या है, असम घाटी है, यहीं पे ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और इसकी कैपिटल क्या है, दिसपुर है, सभी को पता होगा वैसे। हाँ ओके अर्णव, तो कौन कौन मारा है इस बार 24, हरप्रीत, अभिषेक भी फंस गया भाई इस बार है। अरे भाई 25 नंबर पे था यार। अनीस का सही है इस बार, बहुत बढ़िया अनीस। तो सिर्फ और सिर्फ इस बार किसका सही है, अनीस का सही है, बाकी सब गलत बताए हैं, ठीक है। चलो मजा आ रहा होगा। हाँ नहीं भाई 25 नंबर क्या है, असम है, ठीक है। नागालैंड कुछ और है, अभी बताते हैं। चलो नागालैंड नहीं बताओ पहले, ठीक है, नागालैंड बताओ जल्दी से। अब नागालैंड, हाँ ये बहुत बड़ी होती है, तो नहीं आता है तो छोड़ो उसको, ठीक है। और जीएस वगैरह में बिल्कुल नहीं। अच्छा भाई सोच के बताना भाई। सिंपी देखता हूँ, क्या सिंपी 25 बता रही है, हैं? बताओ जल्दी से, जल्दी से जल्दी से। अभी गाल रह गए हैं, अर्णव नहीं बताया है। 27 मोहम्मद का सरकार, मोहम्मद का देखो कई बार मोहम्मद गलत भी हो जाता है। पिछला सिर्फ अनीस बस का सही था, याद रखना मोहम्मद के चक्कर में भी नहीं जाना, ठीक है। अभी बता दे रहा हूँ मैं। चलिए भाई, तो जो लोग 27 बताए हैं बिल्कुल सही है। तो ये तुम्हारा क्या है, नागालैंड है, ठीक है। ये तुम्हारा 27 नंबर पे नागालैंड है। अब जल्दी से बताओ त्रिपुरा की लोकेशन, जल्दी से बताओ। नहीं भाई, कौन कह रहा है मैप देख रहा है, मैप नहीं देख रहे हैं, अपनी तरफ से जो अभी तक तुम्हें याद है, ठीक है। अपना स्वविवेक यूज करो, ठीक है। मैप नहीं खोलिए, भरोसा इतना वो होता ना स्वेच्छा, जो स्वेच्छा से ईमानदारी होना चाहिए। कोर्ट पेपर जोड़ा गया है एथिक्स का, अगर तुम्हें अच्छा करना है तो भाई ईमानदारी से काम करो। इसका बदल गया, इसमें फंस जाएंगे काफ़ी लोग, बताओ भाई। हाँ सबका अलग अलग, सिंपी 28, अभिषेक 21, इंडिया के मैप देखा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, देखना पड़ेगा भाई। त्रिपुरा बहुत, यहाँ पे रबड़ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। रबड़ वगैरह की यहाँ पे फार्मिंग अच्छी खासी होती है। अब तो लीची वगैरह का यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन, लीची नहीं वो, अरे स्ट्रॉबेरी का यहाँ प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और ये ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 तरफ से बांग्लादेश से लगती है, ठीक है। तो जो लोग इसका क्या बताए हैं, जो लोग इसका बता रहे हैं 30, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा आंसर है त्रिपुरा, ओके। तो ये जो दिख रहा है ना, ये कोने में, ये है तुम्हारा राज्य त्रिपुरा, ठीक है। कौन कौन फंसा है इस बार, हाँ सही बात है, ये तो बात बढ़िया है। इंडिया में रहते हैं तो भाई इतना तो हमें याद होना चाहिए। कोई बात नहीं, देखो शुरुआत में गलती होनी कोई बात नहीं, लेकिन अब नहीं होना चाहिए। अब तुम्हें एक एक स्टेट रट जाना चाहिए, उसकी कैपिटल, उसका लोकेशन दिमाग में। क्योंकि अभी तुम्हारे क्वेश्चन देखोगे ना प्रीवियस उठा के, तो ऐसी नज़र आएंगे। शहर पूछ लेगा, कहेगा कि आपके इक्वेटर में बताओ भाई, इक्वेटर में इनका नॉर्थ टू साउथ लगाओ, उत्तर से दक्षिण में लगाओ इनका क्रम क्या है, या पूर्व से पश्चिम लगाओ। तो जब तक तुम मैप नहीं देखोगे ना बार बार, तो वो तुम्हें याद नहीं होंगे, ठीक है। नहीं भाई अभी इतने सही बताए हो अभिषेक, ठीक है, ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं, तो सीख रहे हो,
गलत है तो कोई बात नहीं, आप तो सीख रहे हो ना। तुम आप बताओ, कभी बोलोगे कि यहाँ पे तुम्हारा त्रिपुरा राज्य है? बोलोगे कभी त्रिपुरा के बारे में? है कोई बात नहीं, इंसान है, गलतियाँ होती हैं, लेकिन दोहराना नहीं चाहिए, वो इंसान की प्रवृत्ति नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं भाई, लगे रहो। 2023 2023 ठीक है, 2023 हमें क्या अच्छे से देना है, ठीक है। और एक चीज़ भी बताई थी मैंने, 20 प्लस हो चुके हो, ठीक है, इतनी मेहनत करनी है इतने साल, और उसका फ़ायदा लेना है कितने साल तक? फ़ायदा लेना है आने वाले इतने सालों तक, ठीक है। तो इतने सालों को बेटर करने के लिए इतने साल मेहनत करनी है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, अनीस कमिटेड भाई बच्चा है, जो एक बार बोल दिया तो बोल दिया, ये तो है अनीस के अंदर। ऐसे ही होना चाहिए भाई, यही कमिटमेंट चाहिए। कई बोलते हैं ना कि कई बार जिद्दी होना गलत बात नहीं भाई, पढ़ाई में जिद्दी होना बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। जितने जिद्दी रहोगे उतने आगे जाओगे पढ़ाई में। बाकी चीज़ों में नहीं होना चाहिए कि भाई पापा से कह रहे फ़ोन दिलाइए या लैपटॉप दिलाइए, उसके लिए जिद्दी हो गए, दो और गलेंगे फिर, ठीक है। तो जिद्दी होना है पढ़ाई में, जितने जिद्दी रहोगे पढ़ाई में उतना ज़्यादा सीखोगे। वो कहते हैं ना, कहते हैं कि भाई पागल होना चाहिए, जिद्दी मतलब पागल, ठीक है। तो पढ़ाई में जो जितना पागल है उतना ज़्यादा आगे जाएगा भाई। अच्छा, घंटे नहीं है ये, है तुम्हारे साल, ठीक है, ये तुम्हारे साल हैं। अगर इतने साल तुम मेहनत करोगे तो जो ये साल गुजरे इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो आपके 20 साल गुजर चुके हैं जीवन के लगभग एवरेज अगर मैं बात करूं, ठीक है, और आने वाले 40-50 साल जो आप क्या हैं अच्छे करना चाहते हैं, ठीक है, इतने साल जीवन के अगर बेटर करना चाहते हैं आने वाले, ठीक है, इतनी एज होती है क्योंकि इंसान की एवरेजन अगर मैं बात करूँ तो इतने साल तो मैं मेहनत करनी पड़ेगी, 1 से 1.5 साल तक, ठीक है। अगर अच्छे से लग जाते हो, अच्छे से मेहनत कर लेते हो तो भाई 2023 में तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ठीक है। बस लग जाओ, लेकिन पढ़ डालो, खूब जम के पढ़ो इस समय। कम ही लगे कि नहीं भाई पढ़ने में हमें और चीज़ें पढ़नी है, ओके भाई 2025 का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ठीक है, वो तो आपकी स्वेच्छा है। हाँ सही है भाई, बिल्कुल लग जाना है बस। स्पीड को क्या है ना, जैसे ट्रेन होती है ना, तो शुरुआत में क्या धड़कना चालू करती है, हाँ, फिर थोड़ा थोड़ा स्पीड पकड़ती है, ओके, और फिर क्या होती है, फिर पूरे अपने फ्लो में आ जाती है। लेकिन इस दौरान हमें क्या करना है, हमें उन लोगों से बचना है जो चैन खींचने वाले हैं हमारी, ठीक है। तो चैन खींचने वाले लोगों से सतर्क रहो, नहीं तो वो क्या करेंगे, हमारी स्पीड को रोक देंगे। तो सबके जीवन में ऐसे ना ऐसे लोग मिलने वाले हैं जो आपकी क्या करेंगे, चैन खींच देंगे, तो वहीं ट्रेन रुक गई आपकी, मतलब पढ़ाई रुक गई। तो ऐसे लोगों को दूर रखो, ट्रेन से उतार ही दो, ज़्यादा अच्छा है। जो आपकी स्पीड को क्या कर दें, कंट्रोल करके रखें, वो जब टाइम टाइम पे जहाँ उन्हें मौका मिला तो खींच देते हैं ट्रेन, ट्रेन की जो चैन होती है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहो, नहीं तो वो स्पीड पे क्या ब्रेकर का काम करेंगे तुम्हारे लिए। तो उतार दो ट्रेनों से ऐसे लोगों को भाई, मतलब अपने जीवन में ऐसे लोगों को नहीं जोड़ो जो तुम्हें रोकने का काम करते हैं। तुम्हारी स्पीड या पढ़ाई पे क्या एक रिदम आती है तो के पीछे खींचे देते हैं वो तुम्हें। तेईस साल गुजर गया बोल, क्या करूँ। अरे कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जाओ, एक नया सेंटर खोलने में जब ले हैं अपन लोग यहाँ पे कोचिंग का, ठीक है। अभिषेक यहीं पे आ जाओ, भविष्य उज्ज्वल है, ठीक है। बिल्कुल अर्णव, बस इसी के लिए काम करना है, ठीक है। बस ये याद रखा करो और ये समय याद रखा करो, ये इतना बेटर कर लिया, अच्छे से कर ले, लग गए। जितने घंटे तुम पढ़ पा रहे हो उस समय सही डायरेक्शन में खूब पढ़ो। कुछ चीज़ें तुम्हें समझ में आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, नहीं आएंगी तो पूछो यहाँ पे, ठीक है। मैसेज किया करो, थोड़ा परेशान किया करो सब लोगों को। तुम लोग परेशानी नहीं करते हो, परेशान ये नहीं कि रात को भाई 12 बजे लगा रहे हैं ठीक है, और ले मैसेज भाई सुबह से हम मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, वैसा भी नहीं है। तो कुछ भी डाउट हुआ करे पढ़ाई में, मस्त रहो और
पढ़ो आराम से, बस इतने साल जम के मेहनत करनी है। जितना खुश होके मस्ती के मूड में काम करोगे ना, थोड़ा सा जो है ना अवरोध वाले लोग हैं, जो आलतू फालतू लोग होते हैं, उनसे दूर रहो थोड़ा सा, 1 1.5 साल, ठीक है। देखो प्रिपरेशन ऐसे तुमने, ये तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है भाई श्रेया, बाकी लोगों के साथ भी होगा, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो प्रिपरेशन भी करते हैं ग्रेजुएशन का, और साथ साथ क्या चलता है उनका उनका इसका प्रिपरेशन भी चलता है। तो ऐसे तुम्हारे साथ नहीं है, हमें होता है मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, कि वहाँ पे कितने घंटे देने हैं जिससे वहाँ का काम चलता जाए। क्योंकि देखो ये तो 200% हकीकत है कि भाई तुम्हें पूरा घंटा नहीं देना होता होगा वहाँ पे, क्योंकि हम भी उस दौर से गुजरे हैं, बहुत सारे लोग गुजरे हैं, ठीक है। तो एक लिमिटेड समय 2 घंटे उसके लिए, ग्रेजुएशन के लिए, और बाकी यहाँ पे लो, ठीक है। अरे भाई ऐसा नहीं है हरप्रीत, नहीं डांटेंगे अब नहीं डांटेंगे। नहीं देखो अभिषेक निराश नहीं होना है, अभिषेक निराश नहीं होना, अभी बहुत समय है, बस लगे रहो, ठीक है। कोशिश करो ना कि भाई ग्रेजुएशन जैसे ही तुम्हारा कंप्लीट हो तो पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक कर जाओ, इतने लग जाओ, ठीक है। कोई डिपेंड नहीं करता है। देखो कुछ चीज़ हमारे बस में नहीं होता, तुम्हारा मान लो वो ग्रेजुएशन वाली चीज़ अलग हो गई तो वो अलग चीज़ है, ठीक है, वो हमारे बस का नहीं था। इसे बोलते हैं लक, ठीक है, इसे बोलते हैं भाग्य, यही भाग्य होता है। लेकिन भाग्य को क्या है, हमें अपने कंट्रोल में करना है, उसके कंट्रोल में हमें नहीं चलना है। वो कैसे होगा भाई, मेहनत करो, ठीक है। जब भी तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तब एक बार में देख के निकालो भाई। बिल्कुल और नो सही है भाई, अभी इसका भी भाई है सर जी मेरे। अच्छा ऊपर नीचे हो गए होंगे भाई, पूप कर रहे हैं इस समय, क्योंकि सभी लोग क्या बोल रहे हैं भाई। हाँ बिल्कुल भाई अनीस, तो भाई लगा लिया करो, ठीक है, कभी कभी लगा लिया करो फ़ोन। बाकी यहाँ पे तो मिलते ही रहते हैं अपन लोग पब्लिक प्लेस में, ठीक है। कभी ये तुम लोगों का मन है, मान लो कई बार हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं कि मान लो उदास होते हैं हम, क्योंकि देखो ये जो स्ट्रगल है ना, सिंपी बस नहीं बोल रही है यहाँ पे, मैं काफ़ी देर से नोटिस कर रहा हूँ, ठीक है, सिंपी नहीं बोल रही है। देखो ये स्ट्रगल है ना, ऐसा है, ये स्ट्रगल ऐसा है। तो स्ट्रगल में तुम्हारे ये फेजेस भी आएंगे, तो भाई उन लोगों को जोड़ के रखो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, तो वो तुम्हें यहाँ पहुँचा देंगे फिर से, ठीक है। आएंगे यहाँ पे पहुँचने के बाद फिर से आएंगे होगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या है, हमें आगे बढ़ते रहना है। डिपेंड ये नहीं कर रहा कि अप डाउन्स आ रहे हैं, यहाँ पे डिपेंड ये देखना चाहिए हमें कि ये लगातार क्या है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो लाइफ ऐसी ही है भाई, अप डाउन्स आएंगे लेकिन हमें क्या आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें वहाँ पहुँचना है, ठीक है। हाँ देखो शरद सर का तो मैंने बता के रखा है, उनका क्या हो गया है कि भाई फ़ोन उनका गिर के पूरे तरीके से नष्ट हो गया। अब शायद आज सही शायद हो रहा है या हो गया है, ठीक है, आज सही हुआ है। 3 4 दिन से वो भी परेशान थे, ठीक है, ना मैसेज व्हाट्सएप उनका खुल रहा था, ना ही और चीज़ें हो पा रही थी उनका, ठीक है। 2 3 दिन से तो उनका फ़ोन ही ख़राब था, ओके। और मेरा देखो ऐसा रहता है यार कि थोड़ा सा व्यस्तता होती है, ठीक है। कभी भी देखो ऐसा है तुम लोगों को लगे तो एक मैसेज छोड़ दिया करो, उस मैसेज में जो अपनी व्यथा है ना वो निकाल दिया करो। मैं जब भी फ्री हूँगा मैं कॉल ज़रूर करूँगा, ठीक है, ओके। अगर मैसेज नहीं होगा तो तमाम यार थोड़ा सा यहाँ वहाँ के बहुत रहते हैं, मैं सही बताऊँ काम, मैं फ्री होके ज़रूर कॉल करूँगा, ज़रूर कॉल करूँगा। और मम्मी है मेरी, मम्मी से लोग मानोगे नहीं, ठीक है। 10 15 दिन हो जाते हैं, 20 दिन मेरी बात नहीं हो पाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी निकालता हूँ समय, क्योंकि वो भी क्या है, जीवन का एक हिस्सा है। सबसे भाई सन्यासी नहीं बन जाना है हमें। अच्छा भाई ओके, सबका सुनने के लिए क्या बोलिए सिंपली। सही है अभिषेक। हम्म, ठीक है। तो यार मस्त रहो, बढ़िया पढ़ते रहो। चलो आ जाओ, आते हैं फिर से, ये भी जीवन के हिस्से हैं।
क्योंकि भूलना नहीं है कुछ चीज़ें, अपने चीज़ों को याद करते रहना है। कहा जाता है ना कि अपनी ज़मीन से जुड़ के रहना होता है बराबर से, ठीक है। चाहे तुम जहाँ पहुँच जाओ, चाहे जितना पैसा हो जाए तुम्हारे पास, चाहे जितनी दौलत हो जाए तुम्हारे पास, चाहे इतने लोग तुम्हारे पास जुड़ जाएँ, ठीक है, अपनी ज़मीन से जुड़े रहो। क्योंकि वो हमें क्या है, वो हमें मेहनत करने के लिए प्रेरित करती रहती है कि हम भाई कहाँ से आए हैं, किस पृष्ठभूमि से आए हैं, है ना। चलो चलो भाई, कोई नहीं, कोई बात नहीं। तो देखो इसके लिए चलो बात करते हैं, शाम को बात करते हैं, याद कराना मुझे, ठीक है। ओके अभिषेक, चलो भैया भैया हाँ जाओ, आ जाओ आ जाओ भाई, मोदी जी बन गए हैं ये। चलो आप जल्दी से बताओ, एक स्टेट का नाम मैं पूछ रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश, बताओ जल्दी से। देखो मुझे पता है कहाँ कहाँ गलती करने वाले हो। हाँ सही कह रहे भाई अनीस, अनीस पहचान गया भाई, अनुभवी है अनीस, क्यों अनीस, जल्दी से बताओ। हिमाचल प्रदेश, देख के नहीं बताना है। चलो, जीवन का ये भी एक पार्ट है, ये भी एक हिस्सा है। चलो जल्दी से बताओ इसका, हिमाचल कुछ 3 बताए हैं इसका ऑप्शन, बाकी लोग भी दें। ओके ओके भाई, लंबा लंबा इनका तो सही है। सिंपी का 5 बता रहे हैं। अरे दिल पे नहीं लेना, अभी मजाक कर रहा है अनीस, विषय दिल पे नहीं लेना है, सब चलता है। हाँ तो जो लोग इसका 3 बताए हैं बिल्कुल सही, 3 पे आपकी लोकेशन पे क्या आपका हिमाचल प्रदेश है, ये तो पकड़ लियो भाई, अच्छी बात है। अब जल्दी से ये बता दो कि अंडमान निकोबार कहाँ पे है, किस पोजीशन, किस नंबर पे अंडमान निकोबार। ओके भाई अर्णव, तुम्हारी बात पे ध्यान दिया जाएगा विशेष। 32 ओके, 31 32 दोनों है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे भाई तुम्हें दोनों बता दिए, अब कैसे मैं कंफ्यूज करूँ, बाकी लोग भी कंफ्यूज हो गए अनीस कि कौन सा क्या है। बता जल्दी से, अंडमान निकोबार कहाँ पे है, जल्दी से। अगर देखो टाइम लगाओगे मैं सोच लूँगा, मैप खोल रहे हो, समझ जाऊँगा मैं। जल्दी से बताओ, जल्दी से, मैप में ना ढूंढो। हाँ बहुत बढ़िया, 31। देखो अगर अब किसी का आंसर अगर 1 सेकंड में नहीं आता है तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई देख के बता रहा है। 1 सेकंड नहीं, 1 सेकंड ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, चल 2 से 3 सेकंड बोल देता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर बुक में भी कोई तो करेगा नहीं, खैर चीटिंग तो नहीं करेगा, इतना तो भरोसा है। चलो लेकिन 3 सेकंड में जवाब देना है, रैपिड फायर क्वेश्चन हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब इससे को नहीं पता भाई, बाकी का आगे महारथी, बाकी तो सब शांत हैं। हरप्रीत नहीं बता रहा है अभी, ठीक है, अभिषेक ने बता दिया है, सिंपी नहीं बताई है अभी, और श्रेया नहीं बताई है, 3 लोग नहीं बताए। नहीं भाई, हाँ चलो भाई, तो ये देखो जो 31 नंबर पे है, जो लोग 31 बताए हैं बिल्कुल सही है, तो ये तुम्हारा अंडमान निकोबार है। ऊपर अंडमान आइलैंड है, नीचे क्या निकोबार आइलैंड है। मैं अच्छे से डिस्कस कराऊंगा किसी दिन ये, ठीक है। बस अभी जान लो कहाँ पे है। तो ये बंगाल की खाड़ी है आपकी, तो यहाँ पे दिख रही है सफ़ेद कलर की, तो यहाँ से ये बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान है ऊपर, नीचे क्या निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। चलो, और यहाँ बता देता हूँ ये कौन से आपके आइलैंड हैं, तो ये तुम्हारे लक्षद्वीप, जो कि किससे बने हैं, मूंगा चट्टान से बने हैं, मूंगा या कोरल रीफ से बने हैं ये, ठीक है, चूने से बने हैं। क्योंकि उसको क्या निकलता है, जो आपका कोरल रीफ होता है तो चूने से निकलता है, तो चूने से बना हुआ है ये आइलैंड। जैसे ये भी बना है इसी मूंगे चट्टान से, आपका मालदीव भी बना है, आपका चागोस आर्किपेलागो है, चागोस द्वीप समूह,
तो वो भी इसी से बना है, मूंगा से। ओके, तो हिंद महासागर के बहुत सारे जो आइलैंड हैं वो आपके किससे बने हैं, वो आपके बने हैं मूंगा से, ठीक है, कोरल से बने हैं। अच्छा अच्छा, ओके। और जो तुम्हारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ये किससे बना है, ये हिमालय का पार्ट है। तो हिमालय यहाँ से लेके ऐसे लेके नीचे तक फैला हुआ है। अभी पानी के अंदर चला गया है तो क्या होगा, वो थोड़ा सा इससे ऊपर निकला है तो आइलैंड बन गए, द्वीप समूह बन गए, ठीक है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ हाँ हाँ, कल डाले थे भाई, तो वो देखा करो भाई, काम के रहते हैं तुम लोगों के। आज एक टाइम नहीं मिल रहा है मुझे, एक वीडियो बनाना है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब, लेकिन क्या करेंगे, क्लास के बाद निकालेंगे इस समय, ठीक है। तो ये हो गए। अब बताओ 21 पे कौन सा स्टेट है, उल्टा पूछ रहा हूँ मैं, बताओ 21 पे, ये 21 यहाँ लोकेशन, यहाँ पे कौन सा स्टेट है, जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से बताओ 21 पे कौन सा है, और भागा कौन है अभी, जो जवाब नहीं देगा तो भाग गया भाई, जल्दी से बताओ, उपस्थिति दर्ज कराओ जल्दी से। ओके भाई, कैसे चाहिए भाई, अभिषेक भेज दूंगा भाई, मेघालय, ओके, नहीं बात, ओके कोई बात नहीं, लेकिन अभी नोट करते जाओ श्रेया, ये नोट करते जाओ सारे स्टेट। देखो ये डिपेंड नहीं करता कि नहीं आ रहा, लेकिन अब सीखने की चाह होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। ये डिपेंड नहीं करता नहीं आता, कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन अब आना चाहिए, अब नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो एक चीज़ हकीकत है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो अलग टाइप का रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी नहीं था, लेकिन अब आना चाहिए, अब आना चाहिए सारी चीज़ें, ओके। हाँ, तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल कहते हैं इसको, बिल्कुल सही है भाई अनीश का, बिल्कुल सही है। हाँ, पीवी, पीवी क्या है भाई ये, किस प्रकार के भाई अभिषेक, मैं ये करूँ किस प्रकार के वीडियो चाहिए छोटे छोटे, पीवी सिंधु चलो भाई, पीवी सिंधु नहीं, वेस्ट बंगाल है ये, ठीक है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। आप जल्दी से बताओ कि 7 नंबर पे कौन सा स्टेट है, बताओ जल्दी से। अच्छा अच्छा, ओके ओके, पश्चिम बंगाल, अच्छा शॉर्ट फॉर्म, ये तो मैं भी नहीं समझ पाया भाई, पश्चिम बंगाल का ये कुछ ज़्यादा शॉर्ट है। जल्दी से बताओ भाई कौन सा राज्य है, सोच के बता रहा। तो ये तुम्हारा पश्चिम बंगाल था, अब ये मैंने पूछा ये कौन सा राज्य है, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ भाई, देख के नहीं बताना एक दूसरे का। हरियाणा, ओके। अब 2 आ गए हैं तो एक पता नहीं कि ये सही है, दोनों दोनों गलत हैं, ठीक है, पता नहीं, सही है भाई, राजस्थान हरियाणा, अच्छा बताओ भाई जल्दी से, बाकी कहाँ गए, अभी अभिषेक ने नहीं दिया, और किसने नहीं दिया अभी, अभिषेक, और कौन नहीं दिया, श्रेया नहीं बोली अभी, हरप्रीत नहीं बोला। हाँ ओके, कोई बात नहीं। तो ये तुम्हारा क्या है, राजस्थान है, ये तुम्हारा क्या है, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान स्टेट हो गया। चलो अब जल्दी से बताओ कि हरियाणा कहाँ पे है, और ये हरप्रीत का गलत हुआ, तो हरप्रीत मेरे हाथों से कुछ खाएगा, ठीक है, ये खाएगा, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ भाई। जल्दी से बताओ हरियाणा कहाँ पे, किस नंबर पे, जल्दी से। हरप्रीत का भी जवाब नहीं आया है, हरियाणा मैंने पूछा है, जल्दी बताओ जल्दी, फास्ट। बाकी लोग नहीं बताए हैं अभी, अर्णव का आ गया है, अर्णव को नहीं आया इस बार, ओके, बताओ जल्दी से। अच्छा ओके, कोई बात नहीं, फिर इस बार एक ले लो
अरे प्रीत कह रहा है हरियाणा ही से नहीं हूँ मैं, तो पिटाई लगेगी आज पक्का। हाँ ये लिखवा देंगे, मैं लिखवा दूंगा भाई, क्योंकि गलती काफ़ी हो रही थी, मैं इसलिए तो चेक कर रहा था ना आज, इसलिए तो कर रहा था। तो 5वें नंबर पे है भाई हरियाणा, यहाँ पे है। ठीक है, हरियाणा यहाँ पे है। ठीक है। अरे मैं ये पूछूं किस टाइप की वीडियो चाहिए था, मैं पूछ रहा था। अच्छा अभी लिखवा दें, बताओ जल्दी से। चलो अभी लिखवा देते हैं ये। ठीक है, चलो भाई, तो प्रैक्टिस काफ़ी हो गई है। अब आते हैं सारी चीज़ों पर। 3 साल से प्रदेश लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर तुम लोगों को लगता है तो भाई ठीक है, नहीं तो वो तो नहीं है। अब जल्दी से इनको लिख लो एक बार। ऊपर से शुरुआत करते हैं। तो मैप एक ले लिया करो। तो ये तुम्हारा क्या है, लद्दाख हो गया, लद्दाख। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, यहाँ से यहाँ पर ये हो गया तुम्हारा JNK, जम्मू एंड कश्मीर। ये दोनों क्या है, UT हैं, किन शासित प्रदेश हैं दोनों। ठीक है, फिर तुम्हारा क्या होगा, ये हो गया हिमाचल, हिमाचल प्रदेश हो गया ये। हिमाचल प्रदेश को शॉर्ट फॉर्म में HP बोल देते हैं भाई। तो कभी कभी मतलब एग्जाम में नहीं लिखना है, लेकिन हमें शॉर्ट नोट्स बनाने में इसको यूज करना है। हिमाचल प्रदेश मतलब HP। उत्तराखंड को क्या बोलते हैं, UK बोल देते हैं इसको। ठीक है, उत्तराखंड, लेकिन तुम्हें शॉर्ट नोट्स में लिख सकती है उत्तराखंड। ठीक है, ऐसा नहीं कि वहाँ एग्जाम में लिखा है उत्तराखंड कि UK, तो भाई 0 मिलेंगे। अच्छा ओके भाई, सिंपल, ये भी सही है। ओके सर, चलो भाई आ जाओ। ये हो गया उत्तराखंड। अभी याद है तुम्हारा कौन सा, ये तुम्हारा पंजाब है, पंजाब है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, राजस्थान है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, गुजरात है। ठीक है, ये सारे मौके हो जाना चाहिए यहाँ। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, महाराष्ट्र है। तो ये महाराष्ट्र हो गया। ये छोटा सा राज्य दिख रहा है पिच्चू सा, तो ये तुम्हारा क्या है, गोवा है। यहाँ पे भाई गोवा के बीच बड़े फेमस हैं, है ना, कभी जाना भाई। ठीक है, ये गोवा हो गया। फिर ये तुम्हारा क्या है, कर्नाटका है, कर्नाटक हो गया ये तुम्हारा। ठीक है, फिर ये कौन सा है नीचे, केरला है, केरल हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो आइलैंड दिख रहे हैं ये क्या है तुम्हारे, लक्षद्वीप है। ठीक है, छोटे छोटे से यहाँ पे द्वीप है, लक्षद्वीप, और ये अंडमान निकोबार। ये तुम्हारा क्या है, तमिलनाडु है। और कल याद करके आना, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इसी से मिलती जुलती तुम्हारी क्लास लूँ मैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी गलतियाँ हो रही हैं यहाँ पे। तमिलनाडु। फिर ये क्या है तुम्हारा, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश हो गया ये। ठीक है, ये बीच में जो लैंडलॉक है, लैंडलॉक मतलब ज़मीन से घिरा हुआ है, तो ये कौन सा है तुम्हारा, ये यहाँ पे मैं करवा देता हूँ। ये जो लैंडलॉक है तो ये है तेलंगाना, तेलंगाना हो गया ये तुम्हारा। ठीक है, फिर बीच में ये क्या है, मध्य प्रदेश, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ मैं MP। तो ये मध्य प्रदेश हो गया तुम्हारा। ठीक है, MP को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है मध्य प्रदेश। ठीक है, और ये UP है, मतलब उत्तर प्रदेश, UP हो गया। और जो ये दिख रहा है तो ये तुम्हारा हरियाणा है। ठीक है, मारो क्या बोलते हैं, मारो हरियाणा बोलते हैं, हरप्रीत क्या बोलते हैं, हरियाणा। तो ये हरियाणा है, दिल्ली से लगा हुआ है। ठीक है, और ये बीच में छोटा सा दिख रहा है ना, तो ये दिल्ली है तुम्हारी। तो ये हो गए सारे, और क्या छूटा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं। ठीक है, अब तुम्हारे आते हैं ये, तो ये छत्तीसगढ़ है, ये जो बीच में दिख रहा है तो ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, ओडिशा हो गया, ओडिशा है इसका लेटेस्ट नेम, ओडिशा बोला जाता है इसको। तो ये ओडिशा हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, ये झारखंड है। इतना हो गया, बताओ इतना हो गया। फिर आगे के नॉर्थ ईस्ट के मैं बता दूँ भाई, बैटरी जाती है। ओके, हो गया। अच्छा अच्छा, मारो राजस्थान को बोलते हैं। अच्छा मारा बोलते हैं, ये तो यार तुम कुछ यार अलग ही बताया हो इससे। ऐसे ही है भाई, अभी हरप्रीत ये तो कुछ नया है मेरे लिए। हाँ,
जल्दी से नोट करो, फिर आगे के मैं नॉर्थ ईस्ट बताता हूँ। कुछ और रह गए हैं, ये मैंने पूरा करा दिया, ये बस छूटे हैं अभी नॉर्थ ईस्ट के कुछ बगल वाले स्टेट, तो ये मैं जल्दी से करा देता हूँ तुम लोगों को। और कल याद करके आना, क्योंकि मैं इसी से क्लास लूँगा मिलती जुलती, ठीक है। कल याद करके आना है भाई, ओके। अच्छा भाई, भाई दूध दही वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, तो पता होना चाहिए कि डेयरी प्रोडक्शन में काफ़ी आगे है हरियाणा। लोगों के पास बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं भाई, तुम्हारे पास है यार भी क्या ऐसा? बताओ, सही कह रहा हूँ मैं? तुम्हारे पास कितनी ज़मीन है हरप्रीत? तो ये नोट हो गया, जल्दी से बताओ एक बार, फिर मैं आगे बढ़ूँ। और ये मौखिक होना चाहिए, ये मौखिक होना चाहिए, ओरली, ये सारे राज्य याद हमें, ठीक है। फिर दूसरा काम करेंगे इसमें शहर, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट शहर हैं तो वो कहाँ पे हैं। सबसे पहले तुम्हें ये तो याद हो जाए कि राज्य कहाँ पे है, किस जगह। अच्छा भाई ठीक है, 5 गट्ठे गुजरात, हाँ भाई कर्क रेखा पे बता देंगे, कर्क रेखा पे कौन कौन से हैं। हाँ लिख गया भाई, ये सारे लिख गए तुम्हारे, मैप पे ही लिखने हैं, नहीं तो क्या मतलब, मैप पे ही लिखने हैं। हो गया एक बार, हाँ बता दो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेगा। चलो तो फिर हो गया, तो इसमें मैं एक मैप और जोड़ देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं, तो अब हमारा मेरे ख्याल से कहाँ तक हो गया था, झारखंड अब बताना था। झारखंड, ये झारखंड है भाई, ठीक है, ये झारखंड हो गया। ये तुम्हारा क्या है, पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल देखो तुम्हारा पता कहाँ तक है, यहाँ से ये शुरू हो गई यहाँ तक, फिर इसकी सीमा नेपाल से लगती है, भूटान से लगती है, और यहाँ पे किससे लगती है, बांग्लादेश से तो लगी रही है, साथ साथ असम से भी लगती है, ठीक है। तो ये स्पेशल है, कल मैं ये पूछूंगा आपको, एक्स्ट्रा बताऊंगा मैं। तो मैप सारे स्टेट दिमाग में रखते जाने चाहिए, कल तक मैं सभी से बोल रहा हूँ, दिमाग में सारे स्टेट की लोकेशन याद हो जाना चाहिए। ये तुम्हारा क्या है भाई, बिहार है, ठीक है, बिहार हो गया। ये छोटा सा जो राज्य है, 3 देशों से अपनी सीमा शेयर करता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा कौन सा है, सिक्किम, सिक्किम हो गया ये, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, अरुणाचल है, अरुणाचल, ठीक है, लिख देते हैं अच्छे से, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, नागालैंड, नागालैंड हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, मणिपुर, मणिपुर हो गया भाई, ठीक है। ये तुम्हारा मिज़ोरम हो गया, मिज़ोरम। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया त्रिपुरा, त्रिपुरा, ये त्रिपुरा हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया बीच में, असम हो गया, तो ये असम हो गया, ठीक है। ये कौन सा हो गया, ये तुम्हारा हो गया क्या, कौन सा है, मेघालय। यहाँ पे क्या है, चेरापूंजी है, यहाँ पे एक दिन पे सबसे रिकॉर्ड वर्षा देखी गई, ठीक है। सुना होगा गारो खासी जयंतिया हिल्स, यहीं पे है मेघालय में, ठीक है। अच्छा अच्छा ओके भाई अर्पित, ये तो एक नया है। कट्ठा तो भाई राजस्थान में जानते होंगे, राजस्थानी सब्जी बनती है कट्ठे की। ओके, अब देखो एक चीज़ यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए कि जो ये केंद्र शासित प्रदेश, देखो जो मैं लेटेस्ट डेटा अपडेट करा रहा हूँ, अगर बुक वगैरह में देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें क्या है तुम्हें पुरानी पुरानी मिलेंगी, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें लेटेस्ट सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ओके। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि पूर्वोत्तर के 7 राज्य कौन कौन से हैं, या पूर्वोत्तर अगर तुमसे गए, ठीक है, अगर 7 सिस्टर बोले तो 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं तुम्हारे, तो याद रखो 7 सिस्टर, ठीक है।
तो सेवन सिस्टर में कौन कौन से आएंगे तुम्हारे? 7 राज्य। कौन कौन से? एक तुम्हारा त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और असम और मेघालय। कितने हो गए? गिनो भाई, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 राज्य क्या कहलाते हैं तुम्हारे? सेवन सिस्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेवन सिस्टर, ठीक है। अगर इसमें हम क्या है, सिक्किम को और मिला देते हैं तो ये कहलाता है हमारा पूर्वोत्तर भारत। क्या कहलाता है? पूर्वोत्तर भारत या पूर्वोत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत। तो जो तुम्हारा पूर्वोत्तर भारत है या नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, ठीक है, बोलते हैं ना नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सेवन सिस्टर और +1 में क्या होता है तुम्हारा? सिक्किम राज्य, ठीक है। तो याद रखो इतना। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है, वो तो मैंने जस्ट तुम्हें याद कराने के लिए नंबर लिखा था अनीश। क्या बताना है श्रेया, मैं समझा नहीं फिर से। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सेवन सिस्टर होते हैं तो सेवन सिस्टर में ये आते हैं तुम्हारे, मैं लिख देता हूँ दूसरे कलर से कर देता हूँ तुम्हारे। तो सेवन सिस्टर में ये आते हैं राज्य, ये सेवन सिस्टर के हैं, ठीक है, ये सेवन सिस्टर के हैं तुम्हारे राज्य, ठीक है। तो 7 हो गए। अगर इसमें क्या कर लूँ मैं, अगर इसमें मैं सिक्किम मिला दूँ सेवन सिस्टर में, सेवन सिस्टर स्टेट में अगर मैं क्या हूँ, इन्हें सेवन सिस्टर क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जितने भी राज्य हैं तो उनका आप देखेंगे पहनावा, खान पान, ठीक है, जो कल्चर वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, मिलता जुलता है, देखने में भी तुम्हें एक जैसे लगेंगे, ठीक है, इसलिए उनको क्या बोल दिया जाता है? सेवन सिस्टर, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। और साथ साथ अगर उसमें मैं सिक्किम मिला देता हूँ तो सिक्किम मिलाने के बाद क्या हो जाता है? ये बन जाता है हमारा पूर्वोत्तर भारत। तो पूर्वोत्तर भारत में क्या हो जाता है? सेवन सिस्टर +1 में कौन सा है? सिक्किम है, ठीक है। तो समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अरे भाई दाल मखनी ये तो मैं बड़ा अच्छा बना लेता हूँ भाई। भाई 32 है मतलब, अरे मैंने यहाँ पे तुम्हारे वो छोड़ दिए ना, मैंने अभी तुम्हारे कुछ केंद्र शासित प्रदेश छोड़ दिए, जैसे मैं बता देता हूँ। चलो यहाँ पे तुम्हारे ये तो 2 लिखवाई दिए मैंने, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। यहाँ पे मैंने छोड़ा तुम्हारा क्या? चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ लिख लो यहाँ पे, ठीक है, ये चंडीगढ़। तो ये केंद्र शासित प्रदेश है लिखे। फिर आप यहाँ पे क्या है आपका? दिल्ली। तो ये दिल्ली लिख लो, ठीक है। मैप में लिखना है, मैप में ज़्यादा काम का है, कॉपी में तो लिखा होगा, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे तुम्हारा क्या है? यहाँ पे अगर पूरे रीजन को मिला दें तो दमन दीप एवं दादरा नगर हवेली लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। दमन द्वीप, द्वीप पानी है, वाह है, वाह है, द्वीप एवं दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है तुम्हारा? मैंने बताया पौंडीचेरी का तुम लिख ही चुके होगे, फिर से लिखवा देता हूँ। पुडुचेरी, पुदुचेरी हो गया। और ये क्या है तुम्हारे? अंडमान निकोबार, ठीक है। तो ये तुम्हारे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। निकोबार बार लिखा है, बार, ठीक है, थोड़ा सा मोटा चलता है ना, थोड़ा स्पष्ट नहीं लिख पाता है ये, ठीक है। तो ये है अंडमान एवं निकोबार, ये पौडीचेरी हो गया। और ये तुम्हारे क्या है? यहाँ पे याद रखना, ये कुछ आइलैंड है, इनको क्या बोला जाता है? ये तुम्हारे लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप है। तो सारे हो गए, अब भर गए होंगे भाई, अब सारे भर गए होंगे। नहीं, सेवन सिस्टर में सिक्किम नहीं होता है भाई, ठीक है, सिक्किम नहीं होता है। अच्छा भाई, कट्ठा का सब्जी भी बनता है, कट्ठा का, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैप बना के उसमें करो तो ज़्यादा फायदा होगा। हाँ, तो सेवन सिस्टर ही नॉर्थ ईस्ट में है, ये नॉर्थ ईस्ट के मैंने हाईलाइट करके रखे हैं, मैंने इनको ब्रैकेट में बंद कर दिया है, गोले में बंद कर दिया है, जो सेवन सिस्टर स्टेट में है।
जिसमें आपका मेघालय है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है और मेघालय है। ठीक है, तो ये तुम्हारे 7 सिस्टर हैं। अगर इस 7 सिस्टर में सिक्किम को मिला दें तो ये क्या कहलाता है तुम्हारा पूर्वोत्तर भारत। ठीक है, इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट है, पता है तुम्हें। यहाँ के लिए एक अलग से जो ऑफिसर है हमारे कैबिनेट में वो नियुक्त होता है पूर्वोत्तर भारत के डेवलपमेंट के लिए। तो उसमें सिक्किम नहीं आता है भाई 7 सिस्टर में। अरे भाई 7 कैसे नहीं है? अच्छा त्रिपुरा छूट गया मेरे ख्याल से, त्रिपुरा, अच्छा त्रिपुरा छूट गया भाई, तो त्रिपुरा भी है, याद रखो त्रिपुरा छूट गया मेरा, हाँ त्रिपुरा भी है। ठीक है, तो ये है ना, ये त्रिपुरा है, यहाँ से मैंने ऐसे बनाया था, तो ये तुम्हारा क्या है त्रिपुरा है। ओके, तो ये त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा भी 7 सिस्टर का पार्ट है। अब हो गए होंगे 7 भाई, अंडरस्टूड है भाई, समझ जाया करो। अब हो गया। हाँ, अब एक चीज़ और भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जल्दी हो गया हो तो फिर वो भी मैं बता दूँ। जो घेरा बनाया उसमें से वन कहाँ है? वन कौन से भाई? वन मैं बात ही नहीं कर रहा था, मैं तो 7 सिस्टर दिखा रहा था भाई। ओके, नहीं वन, अच्छा वन बात करें तो अच्छा यहाँ पे देखो सब जगह वन मिलेंगे, असम में कम वन है, बाकी सारे पहाड़ी क्षेत्र हैं। ठीक है, जैसे अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे काफ़ी वन मिलेंगे। अभी 2021 की जो रिपोर्ट आई है तो उसमें भी बताया गया है। ठीक है, फिर तुम्हारे मणिपुर है, मिजोरम है, तो यहाँ पे भी बहुत फॉरेस्ट है, नागालैंड में भी मिलेंगे, त्रिपुरा में भी मिलेंगे। ठीक है, और मेघालय में भी मिलेंगे, यहाँ सब फॉरेस्ट हैं। थोड़ा सा असम में क्या है, कम फॉरेस्ट है क्योंकि वो मैदानी क्षेत्र है, ये सब पहाड़ी क्षेत्र है बाकी। ठीक है, इसलिए तुम देखोगे कि यहाँ पे रेलवे कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। सिर्फ जो असम में इसकी राजधानी है गंगटोक और दिसपुर, जो सॉरी दिसपुर राजधानी है और गंगटोक एक शहर है इसका। ठीक है, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, गंगटोक तो दूसरी जगह की है। यहाँ पे एक है गुवाहाटी है। ठीक है, तो गुवाहाटी एक शहर है जहाँ पे IIT भी है और यहाँ पे हाई कोर्ट भी बना हुआ है गुवाहाटी में। ठीक है, और दिसपुर इसकी कैपिटल है, तो यहाँ पे तो अच्छे से कनेक्टिविटी बनी हुई है। ठीक है, लेकिन बाकी आप देखेंगे जो और राज्य हैं तो इनकी जो राजधानियाँ हैं तो अभी इन पे काम चल रहा है कि उनको रेल कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए। सोचो भाई, ऐसे भी हमारे देश के कुछ राज्य हैं जहाँ पे उनकी राजधानियाँ अभी तक क्या है, रेल कनेक्टिविटी से नहीं जुड़ी हुई हैं। तो सोचो डेवलपमेंट का हाल क्या होगा यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे क्या है भाई, अलगाववाद की समस्या भी है। चाहिए, अच्छा गए हो क्या भाई अभिषेक? चलो अब आते हैं, इसको मिटा देते हैं भाई। अब एक मैप में और समझो यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझो, अब एक चीज़ और समझो। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है, जो ये पतला से हिस्सा दिख रहा है ना, ये पतला से हिस्सा, ये पतला से हिस्सा दिख रहा है जो वेस्ट बंगाल का है, इसको बोला जाता है चिकन नेक्स। क्या बोला जाता है? चिकन नेक्स। ठीक है, चिकन नेक या नेक बोल दो, चिकन नेक। नेक मीन्स क्या होती है? गर्दन। किसकी गर्दन? मुर्गे की गर्दन। ठीक है, चिकन मतलब क्या होता है भाई? मुर्गा। ठीक है, मुर्गे की गर्दन। तो जो आप देखेंगे, अगर गौर से देखें तो ये क्या लग रहा है आपको? मुर्गे का जो सिर होता है ना, तो वो सिर जैसा नज़र आ रहा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, और बाकी क्या होता है? बाकी इंडिया क्या है? उसकी बॉडी है, और ये क्या? उसकी गर्दन है। ठीक है, और मुर्गे की गर्दन को अगर तुम्हें क्या है, ख़त्म कर दो तो मुर्गा ख़त्म। ठीक है, तो यहाँ तुम देखोगे जो ऊपर क्या है, भूटान है तुम्हारा। ओके, और इसके जस्ट बगल में क्या है? चाइना है तुम्हारा, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा? बांग्लादेश है। तो अगर सोचो कि ये छोटे से हिस्से को कोई दूसरा देश कब्जा कर लेता है, तो हम पूरा, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा हमसे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम देखोगे कि यहाँ पे तुम्हारा कौन सा देश है? यहाँ पे तुम्हारा बांग्लादेश है और यहाँ पे म्यांमार है। तो मतलब जो बंगाल की खाड़ी से हमारी कनेक्टिविटी है तो वो यहाँ पे नहीं है, जो हमारे त्रिपुरा और जो मिजोरम राज्य है, तो यहाँ समुद्र से सीमा शेयर नहीं करते, क्योंकि उससे पहले ये देश है बांग्लादेश और म्यांमार।
ठीक है। तो अगर कभी हमारा इनसे संपर्क है तो वो कैसा है, यहाँ पे लैंड से संपर्क है, और कभी हमने ये तोड़ दिया, ये टूट गया किसी कारणवश, मान लो कोई देश है इतने से एरिया पे अगर कब्जा कर लेता है, तो पूरा जो हिस्सा है हमारा, ये 7 आप कहेंगे 7 जो सिस्टर हैं ये हमसे क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ठीक है। तो ये चिकन नेक से भी तुम्हें पता होना चाहिए किसको कहते हैं, कई बार तुम्हें दिखेगा न्यूज पेपर वगैरह में। ठीक है। हाँ चिकन नहीं, तो समझ में आएगी सारी चीज़ें। हाँ तो ये IR का वैसे पार्ट है तुम्हारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध का, चलो बताते चल रहे हैं साथ साथ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलेंगे। तो ठीक है, फिर आज यहीं तक रखते हैं भाई चीज़ों को, कल हम फिर से इसी पे काम करेंगे। कल मैं तुम्हें इंडियन मैप में और साथ ज़्यादा लोकेशन बताऊंगा। ठीक है। सबसे पहले तो तुम्हें ये स्टेट याद हो जाना चाहिए, कौन से स्टेट कहाँ पे, और कोशिश करना कि कैपिटल भी उनकी याद हो जाए कहाँ पे है यहाँ पे। ठीक है। फिर इसी पे काम करेंगे कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, तो पड़ोसी देश पे उनके पड़ोसी देश बताएंगे कौन सी स्टेट की सीमा पड़ोसी देश से लगती है, कितने देश पड़ोसी मतलब देश हैं जो शेयर करते हैं। उससे पहले लास्ट जाते जाते एक चीज़ का जवाब दे जाओ मुझे बस। ठीक है, एक चीज़ का जवाब दे जाओ, मैं याद रखूँगा। मैं कुछ लोकेशन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। ठीक है। आप जल्दी से बताओ इसमें कि तुम्हारा झारखंड कहाँ पे है, जल्दी से बता दूँगी। लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड बताओ जल्दी से कहाँ पे है। अरे शुभ रात्रि, रुक जाओ भाई, अभी नहीं आना है। आरती तो सबसे पहले शुभ रात्रि पे लगा रहता है। ओके अर्णव, हाँ दार्जिलिंग वाला ऐसा ही है अनीश। ओके जल्दी से बताओ, झारखंड 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 झारखंड, बढ़िया सही है। तो जो लोग सेकंड बताए बिल्कुल सही है, बढ़िया मज़ा आ गया। तो ये मैप भी हमें क्या कमांड करना है अच्छे से, बहुत सही। ठीक है, तो चलो फिर कल मिलते हैं एक कुछ नए टॉपिक के साथ। मैप पे ही काम करेंगे कल भी, ठीक है, क्योंकि लग रहा है इस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। ओके, मैं यहाँ इसलिए देखता हूँ कि कमेंट यहाँ पे दिख रहे हैं तुम लोगों के। ओके, मिलते हैं कल 3 बजे, लेकिन याद करके आना भाई सभी लोग। दाल मखनी भाई खा रहे हो? ओके।